बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग देख रहे हैं और यकीनन जो है ये वीकेंड का वो वक्त होता है कि जब सारी की सारे घर वाले इकट्ठे बैठ के सोच रहे होते हैं, बिलखसूस इस मौसम में, कि अब क्या करना है, किस तरीके से अपने दिन को मैनेज करना है। तो बिल्कुल अपने दिन को भी मैनेज करें और ख़वातीन ज़ात अपनी ज़ात को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। अपनी कदर करना सीखिए, अपनी वर्थ को पहचानना इनफरादी सतह पे इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं अपनी वर्थ को साबित करने में जो है अपनी कदर करवाने में अपना ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है और कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। मैं ये लफ्ज़ ज़ाया इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने ये एक ज़िंदगी आपको दी है और हर इंसान इनफरादी सतह पे बहुत ही ख़ास है। तो अपनी वर्थ को पहचानते हुए अपने फोकस कीजिए अपने गोल्स पे, जो आपने अपने ख्वाब अपने लिए सोचे हुए हैं, अपनी तरक्की के लिए, अपनी इनफरादी सतह पे जो आपके प्लान्स हैं उस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, अपना आप मनवाने के लिए, अपनी कदर उन लोगों से करवाने के लिए खुदारा अपना वक्त मत ज़ाया कीजिए, क्योंकि आप सब बहुत ख़ास हैं, आप सब बहुत स्पेशल हैं और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम लोग बहुत अपनी एनर्जी जो है ना इस तरह वेस्ट कर देते हैं। ज़िंदगी में ये बात याद रखिएगा कि वही लोग ख़ास होते हैं जो अपने आप को स्पेशल और ख़ास समझते हैं। तो अपना आपके साथ जो कीमती रिश्ता है इनफरादी सतह पे उसको मत भूलिए। और मैं हमेशा ये जुमला अपने प्रोग्राम में भी और ऑफ एयर भी बच्चियों को बिलखसूस समझा रही होती हैं कि ख़ुद से मोहब्बत करने का हुनर सीखिए। जब आप ख़ुद से मोहब्बत करने का हुनर सीख लेंगे तो लोग भी आपकी कदर करेंगे और आपकी वर्थ को पहचानेंगे। इसी के साथ साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको मालूम है आज के दिन हम अपने सेगमेंट्स का एहतमाम करते हैं। पहला सेगमेंट और उसमें हमने दावत दी है अनीला खोकर साहिबा को एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज़ अ रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट एज वेल। और आपको आज स्किन के हम टिप्स देंगे बिलखसूस कि इस मौसम में क्या स्किन केयर हैक्स होने चाहिए या मेकअप के क्या टिप्स होनी चाहिए जो बच्चियाँ या ख़वातीन घर में भी रहती हैं या लंच पे आपने जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, या वर्किंग वुमेन जो घरों से बाहर जाती हैं दफातर में, तो क्या मेकअप इस्तेमाल किया जा सकता है कि स्किन पे वो ग्लो भी रहे और मेकअप खराब ना हो। ये तमाम बातें जानेंगे अनीला खोकर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू, कैसी हैं? फाइन, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तैयार हैं टिप्स देने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मजे मजे की क्विक टिप्स देंगी? ठीक है। पहले नहीं, मैं अभी नहीं, अभी पानी पी लें, पानी पी लें, उसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि मैंने दूसरे मेहमान की भी तारुफ कराना है। ख़वातीनों का दूसरे मेहमान शख्सियत का इसलिए तारुफ, सलमान अमजद पटियाला घराने के वो चश्मो चिराग बड़ी उम्दगी और ज़िम्मेदारी के साथ अपने घराने का नाम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और पीटीवी जो है बिलखसूस इनके लिए कोई नया नहीं है। रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे आके इन्होंने बचपन से ही अपने करियर का आगाज़ अपने आबाओ अजदाद बड़ों के साथ आते हुए ये तमाम स्टूडियोज़ देखे हुए हैं, लाइव रिकॉर्डिंग्स भी देखी हुई हैं। तो आज हमने इनको दावत दी है। इनकी आवाज़ में खूबसूरत हम गाने भी सुनेंगे, क्लासिकल मौसीकी भी सुनेंगे। लेट्स वेलकम सलमान अमजद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाइए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कुछ लाइव भी मौसीकी का हम सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, शेफ माजबीन, इतना हसीन जोड़ा माजबीन ने पहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजबीन कितना खूबसूरत कलर है ये मेरे, और नेल पॉलिश भी, वाओ एक्सीलेंट। ये आपकी बहन ने आपको दिया जोड़ा? जी, ये मेरी सिस्टर ने अभी ईद पे मुझे गिफ्ट दिया था, कल ही स्टिच हो के आया है, तो मैंने कहा चलें आज हम शो पे पहनते। बिल्कुल से। और टसल्स ये बता रही हैं, आज मेरे ख्याल में फैशन डिजाइनिंग का सेगमेंट इसमें होना चाहिए, बट ये अनीला यू विल आल्सो एग्री, टसल्स इन्होंने खुद ऐड कराए हैं तो बहुत खूबसूरत है ना, लग रहा है एक्चुअली बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा है Thank और आजकल ये ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग, एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब बताइए आज क्या बनने वाला है? आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, उसके साथ लौकी का रायता। ओह, लौकी का रायता, और फेवरेट, मेरा तो फेवरेट है भाई। आज आपने मेरे से ना मेरा दिल वैसे भी जीता हुआ था और जीत लिया। ये साथ साथ आपने अगर कोई टिप बतानी हुई आपने मुझे क्यों देना है, फिर हम आपको प्रोग्राम में साथ साथ शामिल भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। मौसम ऐसा है कि इसमें मेकअप करना भी है और नहीं भी करना। Exactly. और अगर मेकअप हो रहा है तो पिघल भी रहा है गर्मी की वजह से, और बहुत ज़्यादा इस तरह, और बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। तो बच्चियों को पहली टिप आप क्या देंगी मेकअप के हवाले से? अच्छा, एक तो मैं ये कहूँगी कि जितना आप बेस को
या मेकअप को ज़्यादा लगाएंगे वो उतना ही केकी में जाएगा ठीक। और आपका मेकअप जो सा है वो पैसेज ऑफ टाइम रिमूव हो जाएगा। ओके। जितना ज़्यादा मेकअप लगाएंगे, आपको मेकअप ज़्यादा नहीं लगाना, आपको मेकअप लगाना है लेकिन अपने फेस के लिहाज से Excellent। कम लगाएं। और इस सीज़न में तो जितना कम आप लाइट मेकअप रखेंगे उतना पैसेज ऑफ टाइम आपका ज़्यादा मेकअप ठीक जाएगा। है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप ऑयली स्किन वालों को लाजमी टोनर वगैरह यूज़ करके वो अप्लाई करें। मेकअप वगैरह बेसिस वगैरह जो भी हैं ट्राई करें, जिनको ऑयल आता है, स्वेटिंग होती है, वो उसमें रहे, लिक्विड पे रहें लेकिन उसमें यूज़ करें ये वाटर बेस। अच्छा, ओके। वाटर बेस, ऑयली बेस से अवॉइड करें। ऑयली बेस से अवॉइड करें, बिल्कुल जिनकी सही। ड्राई है, आपको पता है जो सीजन आ रहा है ना, ड्राई वालों को भी ऑयल वगैरह आ रहा है, बहुत बिल्कुल। स्किन खराब मौसम हो गई। ऐसा हुआ है ना। तो आप ऑयली बेस को कुछ मंथ हैं उनमें आप रिमूव कर दें, नहीं लगाएं उसको। बिल्कुल सही। अच्छा अनिला, मैं आपसे जरूर बात करते हुए, दो किस्म के टोनर्स होते हैं। एक टोनर होता है जो फेशियल्स में भी यूज होता जी, है, exactly। और वो टोनर वो होता है कि आपने वो लगा के छोड़ दिया स्किन पे और आपने फिर ब्लैक हेड्स सैलॉन्स में रिमूव करते हैं, लेकिन कुछ बच्चियां हैं जो वो प्रोडक्ट्स घर में भी यूज कर लेती हैं। एक टोनर होता है मेकअप को रिमूव करने के लिए टोनर, कि आपने किया और उसके बाद उसको धो लिया, पानी से धो लिया या वाइप से धो लिया। इस मौसम की मुनासबत से दोनों टोनर्स यूज किए जा सकते हैं या कोई एक? अच्छा, एक ना पिंपल्स वाली स्किन वाला और ये जो आप टोनर कह रही हैं, 3 किस्म के आगे ना। ठीक है। एक स्टीजेंट के नाम से भी है। हाँ, yes। स्टीजेंट के नाम से है, मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह ने अपने किए हुए हैं। जिनका बहुत ज़्यादा ऑयली है वो तो एक दफ़ा लगाएं और उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक। वो आप लगा के ठीक है, वाइप्स से आप लगाएं, आराम से रिमूव नहीं करें, वो बल्कि रहने दें, आपके वो ऑयल को पीएच लेवल को बैलेंस करेगा। लेकिन वो भी वो वाले आपने टोनर्स यूज करने जो लगा के रखने वाले हैं। उसके ऊपर exactly। लिखा हुआ भी होता है, ये मैं आपको जरूर डिस्क्लेमर देती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमने लगाना होता है, जिनके साथ क्लींजिंग के साथ, टोनर के साथ लगा के उनको हमने रिमूव लाजमी करना होता है। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल वो हम रिमूव उसको करेंगे, एक चीज़। और दूसरा ये होगा कि इसको जो है स्टीजेंट हमारा, उनको हम लगाएंगे और छोड़ भी देंगे, वो हमारा इतना नहीं इशू होता। और फिर हम उसके बाद अपनी बेस अप्लाई करेंगे ना, तो हमारी बेस नहीं रिमूव होगी। ठीक है। और एक चीज़ ये है, और एक आजकल आपको पता है कॉम्पैक्ट पाउडर विद बेस आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा वो ही। ना एक होते हैं वेलवेटी टाइप होते हैं, लेकिन होता कॉम्पैक्ट पाउडर टाइप Okay। है। उसको आप सिर्फ उसका जो है कॉम्पैक्ट पाउडर उसका वो आप वेट थोड़ा सा करें, फेस पे लगाएं तो एक स्मूथ आप तो एक तो फिनिशिंग दे देगा। ठीक है। और उसके बाद आपका ऑयल नहीं आएगा और रिमूव भी नहीं होगा। ये बासानी मिल जाता है इजीली। ये तकरीबन पैनकेक की तरह हुआ, लेकिन लाइटर हुआ। ओके, ये मुझे भी नहीं पता था। वेरी गुड। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, दैट इज वेरी गुड। जिनकी स्किन जिसके पिगमेंटेशन है, उनको वो हाइड करना ही पड़ेगा पहले पिगमेंटेशन। ऑब्वियसली उसको हाइड कंसील करना पड़ेगा। कंसील करके, करेक्टर करके, फिर आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं उसको। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल एक वो अच्छा होगा। और मैं साथ में सलमान को भी शामिल गुफ्तगू में करते हुए, सलमान, खूबसूरत लगना या फ्रेश लगना मर्द हजरात भी और ख़वातीन दोनों का, हर इंसान का हक है। एंड देन आपका तो ये भी है ना कि कॉन्सर्ट्स पे भी जाना होता है, तैयार होना होता है। आपने भी अपना ख्याल रखने के लिए कोई रूटीन रखी हुई? ऑब्वियसली फेशियल्स तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन अपने तरीके से, अपने अंदाज से। देखिए जी, फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर। उसके अलावा जैसे कोई वीडियो शूट है, उसमें पफिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन ऐसे हम लोग कोई मेकअप की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि हमारी जो घर की जो खुराक है वो बहुत अच्छी रखें, उससे स्किन आपकी काफ़ी बेहतर और रहती है। ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक है। आपके घरों के तो घराने के खाने भाई बड़े हाँ मशहूर जी, है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसकी वजह है वो, खासकर जो जब रियाज कर रहे होते हैं आप, तो वो आपके लिए, वो रियाज के लिए बहुत हेल्पफुल होती है आपके। कौन सा खाना सबसे ज्यादा जो है आपके घर में? हर खाना ही बहुत अच्छा बनता है, ये दावतें तो मशहूर हैं भाई, ये मुझे मालूम है। गो के मुझे इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ जाने का, लेकिन मुझे ये इल्म है मेरे जराए के अच्छा मुताबिक। नहीं, वैसे आपकी तकरीबन 3 जनरेशन से आपकी मुलाकात हो गई हमारी। हाँ। उसके बावजूद भी आप हमारे घर पे नहीं आई। हाँ, ये देखिए, लेकिन ये वेरी सरप्राइज। 3 जनरेशन से नहीं मैं मतलब हाँ 3 जनरेशन से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक आई नहीं खाने पे। लेकिन ये है नहीं, कि लोगों को बता रहे 3 जनरेशन कैसे, हामिद अली खान साहब, हाँ, फिर जरा शफकत, हाँ, फिर हम लोग। हाँ, तो मैं वरना तो लोग 3 और जनरेशन से होगा ना, लोग ये ना समझे कि मुगल अमाद दौर अली के खान। ये बहुत अच्छा किया, वरना लोगों ने यही कहता मुगल दौर से सुंदर चली आ रही है, तो ये कौन सी अच्छा, कौन कौन से खाने आपके घर में? देखिए बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे लाइक आलू गोश्त का शोरबा बहुत अच्छा बनता है। फिर उसके बाद मछलियाँ पाए, ये बहुत अच्छे बनते हैं। मछलियाँ वो बकरे वाली, दूसरी मछली मत समझे लोग, ऑब्वियसली लोग दूसरी मछली समझ लें। फिर वो बिरयानी वेरी नाइस, बहुत डिफरेंट बनती है।
फिर एक तारी होती है जो चावल, शायद आपको पता होगा। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें बहुत कीमा ज़्यादा करेले routine भी में- बहुत मजे। कीमा करेले हो गया, फिर पसिंदे हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब दाल भी अगर बनती है ना तो वो भी बहुत डिफरेंट लेवल पे बनती है। कमाल। और दाल का तो अपना ही एक मजा है ख़वातीनो ज़ात, ये तो अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र कि हम खा सकते हैं जो हमारी ख्वाहिश होती है। अभी हमें आप कह रही पा थी कि आपका फेवरेट बना हुआ है, मैं वो सोच रहा था कि आप खाती भी हैं मैं कुछ। तो मैं माजबीन को पता है मैं बड़े शौक से खाती हूँ, और जो मेरे खाने का मेरी टीम को भी पता है, मैं फिर बड़े अकेले में इत्मीनान से खाती हूँ, सुकून लेकिन से। वो 1-2 निवाले ही खाती होंगी, ज़्यादा तो नहीं। वो मैनेज करना पड़ता, मैं शाम 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती हूँ। अच्छा, हाँ, ये तो एक काफ़ी मील, अच्छा। एक मील दिन में लेती हूँ, वो फिर शाम नाश्ते के बाद शाम 7 बजे। खैर एनीवेज अभी मेरी रूटीन तो ना ही डिस्कस करें, वो किसी और दिन करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके अब यू नीड टू स्टे ऑर्गेनिक एज वेल, इवन हेल्दी स्किन के लिए भी। अनीला, Exactly. हम जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं उससे भी तो पिंपल्स और शुगर का जितना इस्तेमाल। एग्जैक्टली आप शुगर और सॉल्ट अगर ये अपनी लाइफ से स्किप कर दें, ऑयल भी, तो आप देखेंगे आपकी स्किन यंगर होती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। आप ऑयल को स्किप करें और आप दूध को, दही को ऐड करें लाजमी अपनी बिल्कुल लाइफ में ना, तो आपकी स्किन पे जो अच्छा, बहुत खाते हैं सारे वो लोग ना आपका एलोवेरा होगा। भी मैंने उनको यूज़ करते बड़ा हुए अच्छा देखा है अपनी भाई। स्किन के ऊपर। इवन लोग खाते भी हैं, मेरी मदर खाती हैं। वो बहुत अच्छा, और घरों में भी लोग Exactly. अपना नेचुरल खाते उसका, भी हैं। उसकी जेल इतनी अच्छी है, उसकी तो जो पेस्ट निकलती है, अगर आप खुद घर में है, खाती भी हैं आपकी वालदा इसको? मेरी मामा खाती हैं और वो बहुत अच्छी उनकी स्किन है, बहुत यंग है माशाल्लाह। हाँ, और उससे रिंकल्स वगैरह सारे खत्म। Exactly. देखिए कुदरती चीजें कैसी। अच्छा, क्विक मेकअप हैक्स, मस्कारा जो है वाटरप्रूफ ही चलेगा इस मौसम Exactly. में, और मस्कारा लगाने का कोई खास तरीका, कलर की तो आईलैश जरूरत नहीं ना, जैसे मैं तो नहीं यूज करती हूँ। कुछ भी नहीं। अच्छा, पता है क्या, मस्कारा अगर आप लैशेस वगैरह तो अप्लाई नहीं करें, कहीं पे भी आना जाना है, आप सिंपल मस्कारा है लेकिन वाटर प्रूफ भी, क्योंकि इस सीज़न के लिहाज से बात कर रहे हैं हम। आप एक कोट दें दोनों आइज पे, दोनों कोट दे के आप छोड़ दें थोड़ा सा। पाउडर, कोई भी पाउडर ले लें आप, पाउडर लेके लाइट सा आप पाउडर आइज पे लगाएं किसी भी ब्रश के साथ, ठीक है। फिर दोबारा मस्कारा लगाएं, आपको लैशेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, एक सेकंड, जो पाउडर लगाएंगे वो किधर लगाएंगे? लैशेस के ऊपर। यानी एक कोट आपने किया, Exactly. उसके बाद उसको सूखने दिया, सूखने दें, लेकिन अगर आप ड्राई पे लगाएं, वेट पे ही लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है उस ना। पे कोई भी पाउडर ले लिया कोई भी पाउडर आप लें, ब्रश के साथ अपनी आईज पे लगाएं, लैशेस पे, उसको छोड़ दें, फिर आप मस्कारा दोबारा अप्लाई करेंगे ना, आप देखिए वो बाल के साथ आपका एक मस्कारा लगा होगा, फिर पाउडर लग जाएगा, फिर दोबारा जब लैशेस बनेंगी वो एक थिक बन जाएगी लेयर ओके, बाल के तो ऊपर। आईलैश की जरूरत ही नहीं, जो Exactly. आर्टिफिशियल, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ओके। अच्छा, eyelashes की। दूसरा लिपस्टिक का हैक बताइएगा, ये टिप बताइएगा। अब मैंने देखा है कि अलग से लिप पेंसिल और लिपस्टिक का कलर उसको भी मर्ज करना होता है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, लिपस्टिक का अक्सर लोग कहते होते हैं कि भाई मेरी रिमूव हो जाती है, कुछ लोग खा जाते हैं, कुछ लोग के वैसे रिमूव हो जाती है। आप सिंपल लिपस्टिक लगाएं, एक तो आउटलाइन लाजमी अपनी करें, किसी भी लाइन से अपने लिप्स की शेप बनाएं। अग्रीड। उसके बाद आप लिपस्टिक लगाएं, क्रीमी लगानी है व्हाटएवर, मैट लगानी है व्हाटएवर, ऑयली से इस सीज़न में आप अवॉइड ही करें आप, क्योंकि ऑयल तो वैसे भी आपके फेस पे आना है। आप लिपस्टिक अप्लाई करें, कोई भी आप टिशू लें, टिशू को लेके लिप्स पे रखें, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लेके ब्रश के साथ आप उसको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं या लूज पाउडर, आप लिप्स पे रख के ब्रश के साथ सिर्फ टैप 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 टैप। हाँ, वो सील कर देगा लिपस्टिक को। एग्जैक्टली। उसके बाद आपकी लिपस्टिक नहीं हिलने वाली है। ओके, ये बड़ा अच्छा हैक है। आपकी लिपस्टिक नहीं कहीं पे जाएगी, पूरा दिन स्टे करेगी। हाँ, आपकी बिल्कुल लिपस्टिक। सही। और लेकिन जैसे उससे अगर ड्राई लुक आ रही है तो हल्का सा ग्लॉस लगा सकते हैं? हल्का सा ग्लोस लगा सकते Transparent। हैं, लेकिन वो लोग लगा सकते हैं जिनकी ऑयली स्किन नहीं है। ओके। जिनके फेस पे भर भर के ऑयल आता है, मेरे फेस पे बहुत आता ठीक है। तो मैं अवॉइड करती हूँ ऑयल से। तो जो जिनके फेस पे बहुत ऑयली आता है और ऑयली लिप्स, वो एक ना अच्छा लुक नहीं नहीं उनका आती, बिल्कुल आएगा। ठीक। तो आप ड्राई पे ही रहें कि आपका ड्राई ही लिपस्टिक रहे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्रीमी लिपस्टिक लगा लें उसके ऊपर दोबारा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नाउ ब्लश ऑन लगाने का भी तरीका मैंने देखा है, बच्चियां जो हैं, अब तो खैर बड़ी अवेयरनेस आ गई है, ट्यूटोरियल्स भी सोशल मीडिया यूट्यूब पे भी, लेकिन स्टिल आप अपने अंदाज से बताते हुए कि कॉन्टोर की भी ज़रूरत ना पड़े और ब्लश ऑन से ही कॉन्टोर हो जाए। ओके। अच्छा, एक तो ये है कि आप अगर चाह रहे हैं कि मेरा पूरा दिन स्टे करे, हाँ। ना ब्लश ऑन मेरा स्किप नहीं हो, पूरा दिन स्टे करें, तो आप ट्राई करें पहले क्रीमी लगाना, फिर उसके बाद आप ड्राई पे लगाएं। क्योंकि क्रीम एक लॉक कर देगी, फिर उसके ऊपर आप ड्राई जब लगाएंगे ना, वो प्रॉपर आपका ब्लश ऑन लॉक हो जाएगा, वो कहीं पे भी स्किप नहीं होगा। नहीं तो क्रीमी भी कैसे लगानी उसके, यानी दो पहले डॉट्स आपने लगाए?
एग्जैक्टली डॉट्स वगैरह लगा के उसको आपने अच्छी तरह ना मर्ज कर लेना है किसी भी ये स्पंज वगैरह से, मर्ज ठीक है? किस डायरेक्शन में करना है? जैसे Upper, अपर, यस, ये upper। मैं चाह रही हूँ, आप बताएं। क्योंकि आपने कभी भी, मैंने लास्ट भी आपकी मेरी इस टॉपिक पे बात हुई थी, मेकअप टोटल आपको एक सर्जरी वाली लुक देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपनी आईज को अपर में लेके जाएंगे, आप अपने ब्लशन को अपर में लेके जाएंगे, आप अपने कंटोर को अपर में लेके जाएंगे, आप कभी भी उसको यहाँ पे नहीं, नीचे नहीं लेके आएंगे, ठीक है? या दो गोले नहीं बनाने हैं हमने इस एग्जैक्टली तरह। कई, हाँ, 2 गोले भी अक्सर बना सकते हैं वो इस टॉपिक पे। नहीं, कैसे बनाएंगे अनिला? वो तो अजीब लेकिन लगेंगे। बहुत ज्यादा जो स्लिम लड़कियां होती हैं ना, ओके उनके लिए थोड़ा सा एप्पल चिक्स दिखाना ना उनका अच्छा लगता है। ओके, ठीक है, ठीक कि है। वो बहुत ज्यादा Agreed। अब वो एजिड, हाँ एजिड जो सी हैं वो अपर में लेके जाएं, हमारे जैसी जो मतलब आगे हैं वो अपर में लेके जाएं, उनका एक ये होगा, एक फेस अच्छा आएगा, लुक अच्छी आएगी, यानी टीनेज बच्चियां जो हैं वो गोल में जाएंगी तो दे विल लुक नाइस। लुक नाइस। Okay। ऐसे नोज पे थोड़ा सा आजकल वो आया हुआ है। एक ये चीज़ होगी, एक आप ऐसा करें जब भी आपने ये लगाना है आइज पे, कुछ भी नहीं आपने करना ना, मतलब घर में आप कुछ तैयार हो रहे हो, कोई भी आप कार्ड पकड़ लो, कोई भी मतलब विजिटिंग कार्ड, आईटीएम कार्ड, आप ये पकड़ के अपनी सिर्फ आइज के यहाँ पे रखना है अपने, हाँ, आइज के यहाँ पे रख के सिर्फ ब्राउनजे के साथ आप कर लें और उसके बाद मस्कारा लगा लें। मस्कारा That's it। लगा, बिल्कुल। आप लाइट सा ब्लश ऑन लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, आपका एक टोटल मेकअप लाइट सा हो जाएगा। और ये घर बैठ के है। और घर बैठ के, और ये इतना मजे का मेकअप है कि 5 मिनट्स अगर आपको आता हो ना तो बासानी 5 से 6 मिनट यकीन जाने ये लगता है। आप देखिए कई लोग टेप लगाते हैं, यहाँ पे टेप भी एक अच्छा है, लेकिन आया करते रहो। हाँ, और एक ये कार्ड बिल्कुल अच्छा है, आप देखिए प्रॉपर शेप आपकी आइज की बन जाएगी, उसको आप अपर में लेके जाएंगे और वही वाला आप यहाँ से थोड़ा सा ब्राउनजे में कर देंगे। जिनकी आइज हुडी होती हैं, जिनकी आइज सैगी होती हैं, वो अपर में लेके जाएंगे, एक फ्रेश लुक उनको आएगी। और आजकल वो लाइनर्स मैंने ज्यादातर देखा है, सिर्फ ये विंग्ड लाइनर्स चल रहे हैं, यहाँ पे एंड पे चल रहे हैं, जैसे मैं भी लगाती हूँ। पूरा वाला लाइनर लगाने की आजकल जरूरत ही नहीं है। अगर आप लाइनर फिर भी नहीं लगाना चाहते हैं, लाइट सा कोई भी काजल लेके अपने आउटर पे लाइट सा 2 डॉट्स लगा के उसको लाइट सा मर्ज कर लें सिर्फ, आपकी वो भी एक आइज को ना एक फ्रेश लुक दे बिल्कुल देती ऐसा, हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और सलमान कितने गौर से सुने, अच्छी टिप्स है। मैं पूछना चाह रहा था कुछ कि ये तो औरतों के लिए है, जिनकी जो मर्द हैं जिनकी ऑयली स्किन है उनको क्या करना चाहिए? हाँ, वैसे गुड क्वेश्चन। अच्छा, आपको ना सीटीएम लाजमी करना चाहिए जब आप रात को, जाहिर है आपकी शूटिंग वगैरह, मेकअप वगैरह आपके होते हैं, जब सीटीएम आप क्या है भाई, उनको तो बताएं। क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। ओके। अक्सर लोग कहते हैं भाई मेरे फेस पे ऑयल पहले ही इतना आता है तो मैं और मॉइस्चराइजर लगाऊं। आपकी स्किन आपको साइन दे रही है कि इसको ऑयल की ज़रूरत है, आप उसको ऑयल दें ताकि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयल नहीं बनाए ना। अच्छा, तो आपने जब भी घर में जाना है एक अच्छा सा क्लिंजर लें, नहीं क्लिंजर लेना, कुछ नहीं करना, दूध की मलाई लेके आप वो अच्छी तरह लगाएं फेस अच्छा। पे। हाँ, देखो ना। वो लगा के आप उसको रिमूव कर दें, उसके बाद अच्छी तरह साबुन से या किसी भी जेल फॉर्म वाले में ना आप उससे वॉश कर लें। अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोशिश करें क्रीमी पे रहें, ये क्लिंजर जो सा क्रीमी पे रहें। अगर आपकी ड्राई है तो आप कोशिश करें कि जेल बेस पे रहें। लाजमी इसके बाद आपने टोनर यूज़ करना है। टोनर जो आपने क्लिंजर फेस किया है ना, वो आपके पोर्स को ओपन करेगा, क्लिंज करेगा ना। टोनर आपके उसी जोन सा है, ये लॉक करेगा स्किन को, ये इसके पोर्स जो ओपन हो जाएंगे, टोनर उसको क्लोज कर देगा। और ये टोनर लाजमी करना है। और ये टोनर आप अर्के गुलाब का स्प्रे भी कर सकते हैं। Exactly। दैट इज द बेस्ट, आई डू दैट। सुंदस, मेरी मामा गुलाब का अरर, ग्रेसलिन, लेमन, वो फ्रिज में बना के उन्होंने रखा, मैंने भी रखा हुआ है, यही देख लें। एग्जैक्टली। और वो तो गुलाब का अरर घर में बनाती हैं। मतलब उनके पास एक मशीन है, उन दोस्त ने गिफ्ट की हुई है, वो उसमें बना के वो खुद रखते हैं, फिर हमें भी कि ये डेली करना। और ये बहुत अच्छा टोनर। अच्छा, मॉइस्चराइजिंग का भी बता दें ताकि फिर हमने फिर कोई भी अच्छा सा, अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आप ट्राई करें कि आपने जेल फॉर्म में ही रहना है, आपने क्रीमी में नहीं जाना। एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेके आपने ना अपर में इसको मसाज करना है प्रॉपर। आप उसको ये नहीं करेंगे बस ये करके, अक्सर लोग करते हैं लगा लिया, करते हैं बहुत सारे लोग। एग्जैक्टली। और ये फाइन लाइन आपकी आती हैं, आपकी आई सगी हो जाती है। आप प्रॉपर उसको मसाज, आईज को ऊपर लेके जाएं, आप ये चीज़ को यहाँ पे चिक्स को ऊपर लेके जाएं, ये चीज़ को ये करें। आप प्रॉपर एक फेस को 15 से 20 मिनट, मुझे याद है आज भी सुंदर ने कहा था, मैं अपनी लाइफ में लाजमी देती हूँ रात को। आप अपनी आप को 15 से 20 मिनट रात को लाजमी दें। भाई 24 घंटों में से मैं हर किसी को ये ऑनर और ऑफर कहती हूँ, एंड यू एग्री, एवरीबडी जो है सारे कहते हैं यार आप दिन में 24 घंटों में से 20 मिनट अपनी ज़ात को नहीं दे सकते। और ये भी रात को सोने से पहले, और सोने के का जो टाइम होता है वो सबसे कीमती टाइम होता है। आप समझें कि आपकी बॉडी को रिफ्रेश होने का, स्किन को रिफ्रेश होने का टाइम मिल रहा है, तो खुदारा प्लीज़ ज़रूर ये 15 to 20 मिनट्स रात को सोने से पहले अपनी ज़ात
के लिए महदूद रखें। थैंक यू सो मच अनिला, Thank you. बहुत शुक्रिया, लवली टिप्स, थैंक यू। कुछ ऐसी तो टिप्स हैं जो मेरे लिए भी नई थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सलमान, आपकी मौजूदगी में आपकी जरा एक ग्रैंड परफॉर्मेंस हो जाए, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन जो हैं वो क्या कर रही हैं माजिबीन? ये हम जो लौकी का रायता बना रहे हैं उसको मिक्स कर रहे हैं। उसमें मैंने वेजिटेबल चॉप करके ऐड किए हैं, प्याज और खीरा, ठीक और है। लौकी बॉईल की हुई ऐड की है, वो मिक्स कर रही है। एक्सेलेंट। और इसकी तासीर के बारे में हम डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया, इसके बारे में उनसे जानेंगे। और प्रोग्राम के आगाज से सलमान अमजद भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी फेवरेट चीज बना रही है ना, मेरी भी फेवरेट। और इसकी तासीर इस ठंडा ना, हाँ ठंडी कद्दू लौकी Yummy. आर द सब्जीज दैट आई वुड रिकमेंड टू यू कि अगर और जिन लोगों को यूरिक एसिड हाई हो ना सुंदर, उनको कहते हैं हुक्मा वगैरह कि आप कद्दू ज्यादा इस्तेमाल। मुझे तोरियां बड़ी पसंद, तोरियां भी आ जाती हैं ठंडी सब्जी में, इतने मजे की। हाँ। तोरियां, टिंडे, लौकी, ककड़ी, खीरा, ये सारी आती हैं ठंडी अमेजिंग। सब्जियों में। एक ऐसा टॉपिक हमने लास्ट टाइम भी इसको रस्मन डिस्कस तो किया था, बट वी वांटेड कि इसको हम पर्टिकुलरली भी डिस्कस करें, ब्लोटिंग ख़वातीन हज़रात। और डॉक्टर साहबा, ब्लोटिंग एक ऐसा इशू है जो हर दूसरे तीसरे शख्स को, चाहे वो बच्चा है, बच्ची है, मर्द है या औरत है, उसमें कोई वो एज की भी कैद नहीं है, उसके बारे में हल। बिल्कुल ठीक आपने बात की। हम बात कर रहे थे और टॉपिक के ऊपर, हमारा जैसे ही वो कंप्लीट हुआ वो लैंडेड ऑन ब्लोटिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। और जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है, इसमें ये होता है कि पेट फूला हुआ लगता है। हाँ। और उसमें कई लोग उसको समझते हैं ओवरवेट है बंदा, लेकिन वो ओवरवेट नहीं होता, बल्कि ब्लोटिंग, जिसको हम अफार कहते हैं, दिस इज एक्चुअली अ कंडीशन। ठीक है, अब जो ब्लोटिंग होती है, इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगी कि ये कुछ दिन कम होती है, और मसलन शाम के वक्त शायद आपको ज्यादा हो जाए। Agreed. और अचानक आपको फील होगा कि आपकी पैंट्स टाइट हो गई हैं, तो वो ये होता है कि आपको ब्लोटिंग, या किसी खाने के बाद आपको ब्लोटिंग होगी। अब क्या वजूहात हैं? सबसे पहले हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, और प्रॉब्लम्स ख़वातीन के जो हैं मसाइल, उसमें PMS वगैरह में हो सकता है। तीसरा ये होता है कि अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाएं तब हो सकता है, इसलिए चबा चबा के आराम से खाएं, क्योंकि एयर ट्रैप हो जाती है। जो लोग च्युइंगम हर वक्त चबाते रहते हैं या कुछ भी चबाते रहते हैं, उनके साथ एयर ट्रैप होके ब्लोटिंग कॉज कर सकती है। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो सकती है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी और चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, चीनी वाले मशरूबात का, वो भी ब्लोटिंग करती है। बिल्कुल हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम मिर्च मसाले ज़्यादा खाएंगे तो उसकी वजह से ब्लोटिंग है, नहीं। चीनी, मीठा भी आपको ब्लोटिंग कॉज कर सकता है। इसके अलावा आपकी फूड इंटॉलरेंसेस हो सकती हैं। मसलन कई लोगों को आटे से एलर्जी होती है, रोटी खाते हैं फौरन पेट अफार में चला जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं। एग्जैक्टली, लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि क्या उसको बोलते हैं, Dairy दूध से, हाँ। दूध और डेयरी प्रोडक्ट से जो इंटॉलरेंस है, उसकी वजह से हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप जो खाने के साथ पानी ज़्यादा पिए, कई लोग एक निवाला उतारते हैं साथ पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लोटिंग जो है ये बहुत इशू कर सकती है। मेरी वालदा को मशरूम से एलर्जी है, तो सलमान एक दफ़ा उन्होंने खाया पिज़्ज़ा, तो उनका सारा फेस स्वेल कर गया विद इन मिनट्स। और वो पिज्ज़ा हमने भी खाए थे, काफ़ी पुरानी बात है, जब हम छोटे थे। तो तब समझ नहीं आई वालिद साहब को, एंड देन वी रियलाइज्ड कि मशरूम से, हमें तो शऊर ही नहीं था कि एलर्जी हमारे यहाँ वेस्टर्न ममालिक में ज़रा ज़्यादा होता है। वो फॉर्म्स भी जब फिल कर रहे होते हैं कि आपको एलर्जी तो नहीं है, तो नट से एलर्जी होगी, फलां चीज़ से, आपको भी बेहतर पता है। लेकिन हमारे यहाँ हम फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं चीज़ों को, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उनको दिया सारा, तब से लेके अब तक मशरूम से नहीं वो खा सकती। हाँ, मतलब अब काफी अवेयरनेस हो गई इस चीज की, अब जाके लोगों को पता नहीं, चल लेकिन रहा है। मशरूम्स वाली बात जो है ना, वो अभी भी थोड़ी दबी हुई है। हम लोग समझते हैं कि चाइनीज खानों से, पीनट से, ये मूंगफली वगैरह से हो जाती है, लेकिन मशरूम से बहुत कम लोगों को होती है, इसलिए इतनी ज्यादा बात वाजे नहीं हो पाई लोगों में। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीजें भी आपको नोट करनी चाहिए कि अपने बारे में, अपने बारे में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ब्लोटिंग का अब क्या इलाज किया जाए। सबसे पहले तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो आपको ब्लोटिंग कॉज करती हैं। अब जो, जैसे आपने बताया कि आपकी अम्मी को हुआ मशरूम से, वो था फूड एलर्जी। ठीक है, एलर्जी हो जाती फौरन, उसमें सांस का उखड़ना, हाइव्स बन जाने, रैशेस निकल आने, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंस जो होती है ना सुंदर, वो ऐसे होती है कि जैसे आज मैंने रोटी खाई और कल जब मैं सुबह उठूंगी तो मेरा पेट फूला हुआ होगा,
इसलिए फूड डायरी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आप जर्नलिंग करते हैं और चीज़ें लिखते हैं, वहाँ आप लिखें कि आपने क्या क्या चीज़ें खाई हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें अपनी बॉडी के बारे में, जो मैं और सुंदर आप लोगों को नहीं बता सकते। वो आपकी अपनी बॉडी, आपने खुद उससे बात करनी है और पढ़ना है। Agreed. अच्छा, एक वो, दूसरा खाना चबा चबा के खाएं। हमारे सुन्नत नबवी में भी है कि निवाले को चबा चबा के खाया जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से डाइजेशन आपके मुंह में ही शुरू हो जाए। पानी अगर आपने पीना है तो खाने से पहले पी लें, उसमें इसबगोल का एक छिलका डालें। अगर आपको मिर्चों की वजह से या मसाला जात की वजह से ब्लोटिंग होती है तो एटलीस्ट वो इसबगोल उसका ख्याल कर लें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मैं सॉरी बात इंटरप्ट करते हुए, जो सौंफ का कावा है वो ब्लोटिंग को, लेकिन इस सीजन में ठीक है पीना उसको कि नहीं पीना? मैं भी उस तरफ आ रही हूँ। अच्छा, ओके, हाँ, ओके, मैं ओके, भी आ रही ठीक। हूँ। ये आप ले लें। इसके अलावा आपने खाने के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स ना करें। Alright. और अगर आपको ब्लोटिंग का शिकार है तो सबसे पहले बीन्स और दालें और कच्ची सलाद, इन चीज़ों को ज़रा गौर से देख लें कि शायद ये आपकी टेबल पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको गैस पैदा करें। कॉन्स्टिपेशन का इशू प्लीज़ सॉल्व आउट करें। उसके लिए मैंने ये एक 2-3 लोगों में ट्राई किया जो बड़ा अच्छा रहा। मैंने 1 चमची इसबगोल का छिलका, 1 चमची हलोम सीड्स होते हैं, और 1 चमची मैंने उनको कहा है कि वो क्या उसको बोलते हैं, चिया सीड्स या तुख्मे बालंगा। तुख्मे बालंगा बेटर प्रिफर्ड फॉर समर्स बाय द वे। तो वो भिगो लें एक जग के अंदर और वो पानी पीते रहें। तो वो आपने कोई हफ्ता भर पीना है और आप देखिएगा कि आपका सिस्टम जो है उसकी क्लियरेंस शुरू हो जाएगी। ये है। दूसरा, अपना लिवर हमेशा चेक कराएं, लिवर का अल्ट्रासाउंड कराएं। फैटी लिवर डिजीज में भी ब्लोटिंग जो होती है, पित्ते में पथरी हो, उनके लोगों की भी ब्लोटिंग हो जाती है बहुत जल्दी। बिल्कुल सही। सलमान, ये बड़ा ज़रूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल। आप कितना ख्याल रखना शुरू, याद है लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस आपसे भी किया था, ख्याल रखना दोबारा से शुरू किया? बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं ये जैसे बता रही थी अभी, इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस का जो इशू होता है वो उसको बड़ा केयर करता हूँ मैं, क्योंकि हमारी अच्छा मेरा अपना नहीं है, बहुत सारे लोगों को होता है कि जी अगर आपकी फैमिली में है तो आपको लाजमी होगी। हाँ। लेकिन मेरे नज़दीक ये चीज़ों पे आप अपना माइंड मत बना के रखें। बहुत सारे नहीं हो सकता। अब 4 बच्चों को नहीं है तो 2 को नहीं है, तो उसको आप क्या कैसे कहेंगे? तो इसी वजह से इन चीज़ों की केयर बिल्कुल करते हैं। ऑटोमेटिकली जैसे आप जैसे आपकी एज बढ़ती है तो कुछ चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कम हो जाना शुरू हो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे पहले मैं चीनी बहुत ज़्यादा पीता था, अब कम होगी, है ना? हाँ। उसके बाद फिर वो कुछ टाइमली चीज़ें आपकी सेटल होना शुरू हो जाती करता है ना। स्टूडेंट लाइफ का कुछ अपना खुराक होती है, उस वक्त की कुछ और रूटीन होती है, वो आप एंजॉय तब करें। लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, मुझे लगता है फिर उस हिसाब से करना चाहिए। मैं अक्सर बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। आप 50 साल के हैं या 55 साल के हैं, आपका दिल करता है कि मैं 30 साल का लगूं, लेकिन वो अब आप एक हद तक लगेंगे। अगर आप बोलें कि आप बिल्कुल हो जाएंगे 30 साल के, तो वो नहीं हो सकता। वैसे इट इज ऑल इन योर माइंड, लेकिन उसके लिए फिर अगर आप मेहनत करें, फोकस करें डेडिकेशन के साथ और लाइफस्टाइल अपना हेल्दी करें तो आप लग भी सकते हैं। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछें। आपने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की है माशाल्लाह, which is amazing माशाल्लाह। She's hitting the gym। मैंने अभी इनको यही कहा है कि मैं कह जी आप खाती भी हैं कि नहीं? हाँ, नहीं खाती हैं लेकिन सेंसिबली। जी बिल्कुल। डाइटिंग का मतलब हम यही समझते रहे सारी उम्र के खाना बंद कर, बस ये अपनी मुंह से जिप ला लो। नहीं, ईट स्मार्ट, भूखा नहीं रहे, अपनी बॉडी को फीड भी करें, एंड शी इज डूइंग द स्मार्ट थिंग। आप अगर बर्न भी करें ना। हाँ एग्जैक्टली, बर्न भी करती हैं और ईट भी स्मार्ट करती हैं ना। मसलन रोटी पे ज्यादा जोर नहीं, चावलों पे ज्यादा जोर नहीं, ज्यादा प्रोटीन्स आप है, ऐसा ही है सैलेड्स पे आप जो आपने कहा। और शी इज माशाल्लाह फीलिंग, एक तो होता है ना शक्ल पे तो फ्रेशनेस आ ही गई, ठीक है, वो क्रीमो श्रीमो पे भी आ जाती है मेरे ख्याल में, लेकिन जो अंदर की फ्रेशनेस है ना वो आपकी स्किन से झलकती है, वो शो करती है आपकी स्किन से, आपकी टेम्परामेंट से, एनर्जी से भी। और मैं डॉक्टर साहबा को भी बता रही थी, सबको भी, मैं 1 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। कार्डियो बहुत बड़ी बात है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरी अलग होती है। मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरे जिम में बहुत मशहूर है, क्योंकि वो मेरा पोर्शन अलग बना हुआ है जब मैं जाती हूँ। लेकिन फोकस और डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू आर व्हाट यू थिंक। आप जो अपने बारे में सोचेंगे, जैसा मैनिफेस्ट करेंगे, वैसा ही फिर आप अपने लिए उतनी मेहनत करना शुरू करेंगे। ये बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बनाओ बाकी चीज़ों की भी बात करते हुए सौंफ के कावे की तरफ भी आना। हाँ, हम सौंफ के कावे की बात कर रहे थे, मैं और माजुबीन अभी परसों बात कर रहे थे, तो बड़े मज़े की इन्होंने मुझे बताई कि ये इन्होंने शुरू किया हुआ है ये वाला सौंफ, अजवाइन और क्या था, कलवंजी और ज़ीरा। कहती हैं कि मैंने बाकायदा उसको ना वो ट्राई किया है कि
मतलब जा करके उसका उन्होंने सफूफ बना लिया एंड शी इज हैविंग 1 चमची एवरी डे निहार मुंह Excellent. एंड शी सेड मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार माजबीन बड़ा एकदम से you know your bloating is gone, your water weight is gone, what is happening? यानी डॉक्टर साहब मैं सिर्फ ये कर रही हूँ। सो मैं आज ये बताना चाहती हूँ, चूंकि हम ब्लोटिंग की बात ही कर रहे हैं और वो हमारा जीता जागता नमूना पीछे खड़ा हुआ है, you can see that the bloating has gone from her face. अग्रीड, बिल्कुल। हाँ देखा ये। अच्छा माजिबीन, आपकी मेरी इस बारे में डिस्कशन नहीं हुई, ये जरूर हुई थी कि चेंज आया है। सो यू क्या दोबारा बताइएगा क्या यूज कर रहे हैं? 4 चीज़ें मैंने ऐड करके उसका पाउडर बनाया, घर में खुद ही ग्राइंड कर लिया उसको, जिसमें ज़ीरा है, कलौंजी है और सौंफ है और अजवाइन है। ये आपने साफ करके इसको ग्राइंड करना है, पाउडर बनाना है और सुबह निहार मुंह नीम गर्म 1 कप पानी के साथ आपने 1 टीस्पून लेना है। ठीक है। उसके आधे घंटे बाद आप अपना जो भी नाश्ता करते हैं वो लें और उसके साथ मैं 45 मिनट्स वॉक कर रही हूँ। हाँ, ये बात ना 45 मिनट्स। अच्छा, और ये कितने देर में इसका असर नजर आना? मुझे सुंदस तकरीबन तीसरे दिन ही फील हो गया था कि मेरी स्वेलिंग उतर गई है पूरी बॉडी की और मैं फ्रेश हो गई। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि फौरन ये बिल्कुल आप ख़वातीन हज़रात टिप नोट कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, बाकी तो ये टिप ऑफ द डे थी जो मैंने सोचा। बहुत अच्छी चीज़ है ये। हाँ, जी के बारे में कलवंजी तो आपको पता है बहुत कि ज़्यादा सुन्नत बताया नबवी में भी बहुत अच्छी इसको करार तो दी मेरे ख्याल से कहते हैं सिवाय मौत के अलावा किसी चीज़ हर चीज़ का हल है। ऐसा ही नहीं, और ये नेचुरल देखें चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सौंफ का कावा है, इसको जो अदरवाइज जो हम पीते हैं और हम डिस्कस भी करते थे, वो रेगुलरली इस मौसम में तो ना करें यूज। नहीं, ये अगर आप कर लें, बेशक आप 1 चमची से ना शुरू करें, आधी चमची से शुरू कर लें तो दिस इज गुड। क्योंकि अच्छा एक और चीज़ है, कावा अगर आप उसको बना के ठंडा करके फ्रिज में रख के पीना चाहते हैं, जैसे बच्चों को ग्राइप वाटर नहीं देते थे, उसके अंदर सौंफ होती थी और यही चीजें होती थी, उसके अंदर कोई एडिटिव्स नहीं होते थे। वो एक जमाने में आपको याद है कितना वो मशहूर था? बच्चों को दिया जाता है मशहूर या मेरी नॉलेज में? अभी भी लेते हैं बच्चे। लेकिन अच्छा, उस उसका तरह नहीं टेस्ट था। जिनको पसंद है ना, हाँ, वो अब तक वो भी बड़े भी पी लेते हैं। लेकिन सलमान, हमारे बचपन में जिस तरह ये मशहूर था ना, हर वैसे उस तरह नहीं है, उस तरह नहीं है। हालांकि बहुत अच्छी चीज है। तो इसमें यही चीजें थी और बच्चों को वो 1 चमची दे देते कितना होते मजे का जायका था, मुझे आज भी याद आ रहा है। चलो जी, एक तो कहती है ऐसे पता नहीं कितनी पहलवान फूड है ये, कसम से यार मैं हैरानी होती है। मैंने तो एक दौर में, लेकिन चले वो फिर टॉपिक से हट के बात हो जाएगी क्योंकि आपका शुक्रिया। बेबी फूड आपने खाया हुआ है ना? मुझे पता है इस बात। अच्छा जी, कोई और टिप तो नहीं देना चाहेंगी? नहीं, बस यही काफी है, ये करें इस दफा और हमें बताएं कि आपको अगले हफ्ते कैसा फील हो। वेरी वेल सेड। ये आपकी आज की टिप जो है ना, ये आपने घर लेके जानी है। सिर्फ ये नहीं कि हमारा मकसद ये नहीं हम आके यहाँ पे लेक्चर दें, हम चाहते हैं कि लोग फिटनेस की तरफ जाएं और अच्छा फील करें। बिल्कुल, और बल्कि ख़वातीन हज़रात, ये बड़ा अच्छा आइडिया डॉक्टर साहिबा ने पिचिंग की है। आप जिस तरह मशवरा देते हैं कि ये टॉपिक्स होने चाहिए इस सेगमेंट के अंदर या प्रोग्राम में, साथ साथ जो इस टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक पे डॉक्टर साहिबा के हम जो गुफ्तगू करते हैं उसको आप अगर रिप्लाई करते हैं तो फीडबैक भी दीजिए कि क्या आपका रिजल्ट उसका निकला है, आया है रिजल्ट, नहीं आया अल्लाह ना करे, अगर नहीं आया तो उसको भी डिस्कस करें ताकि व्हाट इज गोइंग ऑन इंटरैक्टिव हो जाए ना। इंटरैक्टिव हो जाए, तो दैट इज अ गुड वे। और हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, पीटीवी होम का भी है, वीकेंड एट होम का फेसबुक पेज है और इंस्टा पेज है जिस पे आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और इसी के साथ सलमान, आपकी मौजूदगी में खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और शेफ़ माजबीन जो हैं बस अभी इसका प्लेटर तैयार करने वाली हैं। अगले सेगमेंट में रेसिपी की तरफ भी आएंगे और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ पटियाला घराने के चश्मो चराग सलमान अमजद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, अमेजिंग परफॉर्मेंसेज। और अब ज़रा हम लाइव भी इस सेगमेंट में कुछ सुनेंगे। अच्छा जी, नाउ ख़वातीन हज़रात, फिटनेस के हवाले से बात करें तो हर दौर में फिट रहना और बल्कि अगर मैं कहूँ अपने लिए वक्त निकालना, अपनी ज़ात से मोहब्बत करना ही फिटनेस का नाम है, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी सेलिब्रिटी हमारे साथ खुद भी मौजूद हैं, जैसे मैं कहती हूँ ना, अक्सर कॉस्मेटोलॉजिस्ट आते हैं या डर्माटोलॉजिस्ट आते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन को ही देख के लोग आपकी तरफ आएंगे। तो इसी तरह जब हम रहमान अब्बास की बात करते हैं, मैंने हमेशा रहमान को कहा कि आपको देख के लोग आपके पास आएंगे ट्रेनिंग करने के लिए और बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए या अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए। बट हम जब रहमान अब्बास की बात करते हैं तो हम इनको प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। ही इज़ अ सेलिब्रिटी लाइफ कोच और बॉडी बिल्डिंग के हवाले से या फिटनेस के हवाले से, हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से आज हम ज़रा कुछ ऐसी टिप्स जो घर बैठे हमारे लिए आसानी से अप्लाई करना
आसान होंगी वो तमाम बातें जाने की। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। थैंक यू सो मच एंड आई लव योर एनर्जी। आप क्या खाते हैं नाश्ते में? पता नहीं, वैसे भी ना लोगों को बताने के लिए जब मैं स्क्रीन पे आता हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, दैट इज गुड। बट आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप वैसे भी जब कोचिंग कर रहे होते हैं तब भी इसी तरह एनर्जी। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली मैं जब तक एनर्जेटिक नहीं होऊंगा Agreed. तो पॉजिटिव वाइब्स नहीं जाएंगी। Excellent. फॉर एग्जांपल मैं ढीला ढीला सा हूँ तो सर वो कहेंगे सर आपको देख के तो हम खुद भी ढीले हो गए। हाँ। सो एक पॉजिटिव वाइब्स देना, मोटिवेशन उनको मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने चेंज करना लाइफस्टाइल, नॉट ओनली कि मैंने ट्रेनिंग करवानी है, ये नहीं कि जस्ट 4 5 6 एक्सरसाइज करवाए, मैं लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ। मेंटली काउंसलिंग चलती है। हाँ। और जिंदगी का मैं समझता हूँ कि ज्यादा वक्त अगर घर के बाद गुजारते हैं वो जिम में गुजारते हैं। ऐसा ही, एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यानी Yes. माइंड अगर पॉजिटिव होगा तो उस तरीके से बॉडी भी रिएक्ट करेगी ना। रहमान, हम टिप्स की तरफ जरा आएंगे। अब ये मौसम ऐसा है, ज्यादातर मैंने देखा है बहुत हो जाए तो स्विमिंग के लिए लोग चले जाते हैं। Agree. जिनकी रसाई नहीं है स्विमिंग पूल तक, वो कहते हैं हम घर बैठना ही ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों घर बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे? ज़िंदगी एक बार मिलती है, अल्लाह ताला ने, देखें अगर आप 10 to 20 एज के इरा में हैं, 20 to 30 हैं या 30 to 40 हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हर हिस्से में अगर कोई बच्चा है, टीनेजर है, यंग है, मैच्योर है, सबको वर्कआउट करना चाहिए। पहली बात तो ये मैं लोगों को बता दूं कि ये गलत है कि जिम में जाना एक फॉर्मेलिटी है, इसको एज अ मेडिटेशन करें। ठीक है। एक मेडिटेशन ये है कि आप नमाज पढ़ते हो, दूसरी मेडिटेशन ये है कि आपको बॉडी मिली है, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है। अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो फिर तो मैं कहता हूँ घर बैठ जाओ, लेकिन मेरा मकसद ये है पुश करना कि प्लीज इन चीजों से दूर हो जाओ। बिल्कुल ठीक। अब आप ये देखिए, आप किसी भी एरिया को विजिट करें तो आपको हेल्थ सेंटर 1-2 नजर आएंगे और मेडिसिन वाले सेंटर्स आपको ज्यादा नजर Agreed. आएंगे। रीजन ये कि लोग बैठना पसंद कर रहे हैं, वो समझते हैं नहीं रोज जाना, क्या वेट के साथ खेलना। मैं लोगों को यही मैसेज देता हूं कि ये एक मेडिटेशन है। समझे कि अगले जिंदगी के हिस्से में जाने के लिए आप खुद को रिपेयर करो। ओके, इस मौसम में जिम वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं? किस मौसम में छोड़ना चाहिए पहले मुझे ये बताएं। गुड गुड गुड। वैसे ये गलत बंदे से गलत सवाल किया, लेकिन जरूरी है करना आम लोगों के बाय द लिए। वे मैं करके आया हूँ वर्कआउट, तो इसलिए तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसा मौसम नहीं है कि छोड़ना चाहिए। हाँ, न्यू पर्सन्स के लिए, जैसे आई एम अ न्यू कमर, तो मैं चाहूँगा मुझे थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किसी भी मौसम में हो, आपको उस मौसम के मुताबिक अपने डाइट पैटर्न, किस चीज़ की ज़रूरत है, समर है, विंटर है, उसके मुताबिक चेंज करके स्लोली स्लोली अब जाना चाहिए। ठीक। अब आपने ये देखा होगा कि लोग ये समझते हैं अच्छा मैंने 1 माह की फीस दी है, 2 माह की फीस दी है, इसको जल्दी कैसे पूरा करूं। हाँ, बस जल्दी जल्दी, बस ये कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये कम हो जाए, मैंने पैसे पूरे करने हैं। Agree. टू बी होता है। ऑनेस्ट, टू बी हाँ, ऑनेस्ट, होता है। आप लो लेवल से लेके अप लेवल तक किसी भी जिम में चले जाओ। मैं क्योंकि पब्लिक डीलिंग करता तो मुझे सर ये कितनी देर में कम हो जाएगा, ये- सर यही होता है। सर ये कितनी देर में ये- ठीक हो जाएंगे। पहले प्लीज अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। अग्रीड। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्कआउट करा दिया, घर जाके ओ अच्छा मैं उस कैफे पे चला गया था, सॉरी सर मैंने खा लिया। आप सुबह से लेकर शाम तक अपना लाइफस्टाइल सारा चेंज करना है। अगर आपको खुद से प्यार है, हाँ, अगर आपको अपनों से प्यार है, क्योंकि आप हो, आपसे रिलेटेड जुड़े जो लोग हैं वो तो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, तो जब जिंदगी कहती है बेटा, या डॉक्टर कहते हैं बेटा आप भागो, हाँ। तो फिर जी नहीं सर मैंने डॉक्टर साहब ने बोला इतना 1 घंटा भागना है, तो क्यों ना उससे पहले मैं आपको बचा लूं, बिल्कुल आपको ऐसा। ठीक कर लिया जाए। वेरी वेल सेड। और ये भी मैं आपको जरूर बता दूं कि हेल्दी लाइफस्टाइल में 70% खुराक है, 30% आपकी एक्सरसाइज है। तो जो भी मर्द या खवातीन जिम जाते हैं वो ये मत समझें कि आप जिम चले गए True. तो वो 30% कवर हो रहा है। दैट इज नथिंग एज कम्पेयर टू 70% जो आपने खाने पे कंट्रोल करना। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल हम जरा क्विक क्योंकि टिप्स बतानी है तो ज्यादा बातें मैं आपसे करना चाह रही हूँ। अब क्या खुराक क्या होनी चाहिए, जो वर्कआउट भी बच्चे बच्चियां नया कर रहे हैं, और कितनी देर का वर्कआउट होना चाहिए? हम सुबह से स्टार्ट नाश्ते से करते हैं। बच्चों से स्टार्ट करूं, हाँ, क्योंकि वो सबसे पहले पूछते हैं कि चीट मील हम कर सकते हैं। हाँ। यस, वो ट्वाइस अ वीक 2 मील चीट मील कर सकते ठीक हैं, है। ये बेस्ट है। यानी जो मर्जी खाना वो खा सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली चीट मील ये है ना कि जैसे वो क्या, मैं आप क्या बोलूँ स्क्रीन पे, जंक फूड वगैरह और क्या होता है ठीक, बच्चों बिल्कुल का, सही। लेकिन अगर वो कर सकते हैं ट्वाइस अ वीक 2 मील्स, ओके, होल डे नहीं करना आपने। सबसे बेस्ट ये है कि हेल्दी कार्ब्स आपने ब्रेकफास्ट में ऐड करने हैं, मिसाल के तौर पे हम जैसे फॉर examples एग्जाम्पल भी- ओट हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड होगी, ब्राउन ब्रेड होगी आपकी, ये मस्ट होना चाहिए। अंडे खा लें,
उबले हुए। प्रोटीन आ गया ना उसमें। आप इस तरह के 2 वाइट एग्स कर लें, 1 होल कर लें, इट्स अ बेस्ट। आपने सारे होल एग नहीं करने, लेकिन प्लीज पराठे शराठे नहीं करते। बिल्कुल ठीक, वो चीट डे पे कर सकते हैं आप अगर करना चाहें। लेकिन उसमें आपकी अगर 5 डेज वर्किंग है, आपकी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए 5 to 600 कैलोरीज। अब हम बात करते हैं लंच में। वैसे तो सीजनल कोई भी फ्रूट है, अल्लाह ताला की जो पैदा की हुई चीज़ें हैं वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए उसको आप स्नैक्स मील में रख लें 12 बजे और 4 बजे। जो भी सीजनल सैलेड है, फ्रूट है, उसको आप ऐड कर लें। आपको याद है लास्ट टाइम कथा कलामी की माफी, क्योंकि आपने लास्ट टाइम सुजेस्ट किया था फ्रूट बोल बना के खा लियो, एंड आई रिमेंबर, और मैं सबको ये बताती हूँ और आप ही का नाम लेती हूँ, मुझे रहमान ने बताया था, एंड आई टेक दैट। जितने भी फ्रूट सीजनल हैं उनको काट के आप प्याले में आप उसको खाएं, फ्रिज में वो ठंडा लोगों की एक मैं बात गलत कर दूं जी, मैं ये फ्रूट नहीं खाना, ये फ्रूट नहीं खाना, ये फ्रूट नहीं। अल्लाह ताला की कोई भी जो चीज़ है कुदरती ऑर्गेनिक, जितनी भी चीज़ें नुकसान नहीं बिल्कुल ऐसा देती, ही। लेकिन आपने पोर्शन वाइज खानी है, डिवाइड करके आपने खाना है। अब बात करते हैं लंच की। लोग प्रोटीन अपनी डाइट से हटा देते हैं। मैं सबसे बेस्ट ये समझता हूँ कि सीजनल सैलेड, स्मॉल बाउल, उसमें आप जितना भी है, क्यूकम्बर है, आप टमाटो ऐड कर सकते हैं, कुछ भी स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन आप बीन्स स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करें, चाहे वो किडनी बीन्स है जिसको हम राजमा कहते हैं, छोटा है या बड़ा है, वाइट बीन्स कर सकते हैं, कॉर्न्स कर सकते हैं, ये ईजी है। हमें एनर्जी चाहिए, चाहे हम फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, या रिप्ड होना है, टोन अप होना है, हमें क्वांटिटी चाहिए होती है। ठीक। जब हमने फैट लॉस, वेट लॉस करना है, उड़ाना क्या है? वाइट शुगर, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड आपने उड़ाना है, ऑयल प्रोसेस्ड फूड आपने उड़ाना है। आप इन तीनों चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लें, टू बी ऑनेस्ट 15 डेज में आप चेंज होना शुरू हो जाओगे। आई टोटली अग्री। अगर सलमान देखें शुगर को काटें, अभी डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के भी सेगमेंट में भी हम यही बात कर रहे थे, जैसे अगर नेचुरल चीज़ों की तरफ ऑर्गेनिक आ जाएंगे तो ये 15 दिन में रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल ऐसे है। मैं क्योंकि हमारे साथ तो होता भी है, मतलब आपको लगता है ना, जैसे हमें बहुत दफ़ा लगता है वेट बहुत ज़्यादा है, तो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आप उसको मेंटेन कर लेते हैं, तो वो उसको काफ़ी आप बेहतर हो जाता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक खौफ है लोगों के ज़हन में कि वेट बढ़ गया तो इतनी जल्दी कम नहीं होगा। ऐसा ही है। जब आप इसको शुरू करते हैं तो वो आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना शुरू होता है। बिल्कुल, लेकिन फिर उसके साथ परसिस्टेंट भी रहना पड़ता है ना, Obviously, वो साथ डेफिनेटली वो तो, लेकिन जैसे जैसे आपको उसका रिजल्ट आना शुरू होता है ना, तो बहुत से लोग फिर वो इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। मजा आता है ना आपको जब आप देखते हैं ट्रांसफॉर्म होते हुए, तो दैट इज अच्छा जी। ये हो गया दोपहर का खाना। व्हाइट शुगर को तो मैं ये कहता हूँ कि साइलेंट किलर है। ऐसा ही है, सब आप कहते जल्दी हैं। बूढ़ा होना चाहते हैं, चीनी खाना शुरू कर दें। आप जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं, मिठाइयाँ खाना शुरू कर दें। हाँ, कभी कभार खा लें, चले शादी अगर आपकी हो रही है वंस अ वीक आप खा सकते हैं। तो अभी जिसकी शादी हो रही है वो थोड़ा बहुत खा ले। हाँ, अच्छा नहीं, उसको- एक आध चम्मच अगर कोई रोज जैसे चाय में लेता है शुगर, अब आपने ये देखना कि एक आप या बर्न्स आध कितना चम्मच कर रहे हैं जैसे ना। लेते हैं, हाँ। अगर आप इनटेक इतना, अगर 1500 या 2000 कैलोरीज पर डे अगर आप इनटेक कर रहे हैं, तो बर्न कितना कर रहे हैं? अगर वो बर्न नहीं हो रहा तो उसने कहीं ना कहीं तो जाना है ना। डेफिनेटली यानी अगर सारा दिन आप घर में बैठे हुए हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं छोटी चम्मच चीनी डाल लूं चाय में, तो चूंकि वो बर्न आउट नहीं हो रहा तो वो फिर तो लगेगी उसने शुगर। कहीं ना कहीं तो जाना है। अग्रीड। अच्छा जी, अब दोपहर के खाने के बाद आ जाएं, रात का खाना। ओके, आपके आफ्टरनून में आ जाएगा स्नैक्स, जो भी सीजनल आप फ्रूट वगैरह कर रहे हैं। अगर बच्चों ने करना है तो वो मिल्क शेक वगैरह कर सकते हैं। अब सबसे जो ज़रूरी बात है वो डिनर की बात है। डिनर में आपने इस तरह करना है कि कार्ब्स आपने उड़ा देने हैं। ठीक है। कार्ब्स में आपके राइस हो गए, और कोई भी बन या कोई इस तरह की जो बनी होती है कार्बोनेटेड चीज़ों से ठीक है। या प्रोसेस चीज़ों से। यूजुअली ऐसा होता है, कुछ लोग करते हैं, अच्छा मैंने वो प्रोसेस चीज़ें ले ली, वो मैंने ऑयल में पैन में पका ली, जान छुड़ा ली। अब उसके नुकसान क्या होते हैं? थोड़ी सी बस मेहनत है, ज़्यादा नहीं। अगर तो खुद से प्यार है तो इसलिए थोड़ा सा पैटर्न को आपने फॉलो करना है। सबसे ईजी जो मैं बताऊं, 1 चपाती, हाँ, चपाती तवे जितनी नहीं, हाँ, छोटी चपाती, agreed। ओके, छोटी आपने चपाती लेनी है, और सैलन जो भी होममेड बना हो, बाहर का कोई भी नहीं Agreed। लेना, और सैलड आपने लेना है। सैलड आप अगर पहले खाएंगे, आपको खाने की भूख आपको कम लगेगी। तो चपाती को सिर्फ आपने इतना समझना कि मैंने ग्रेवी या सालन वगैरह उससे खाना है, ना कि पेट भरना है। Agreed। आपने थोड़ा सा अपने स्टमक को लाइट रख के सोना है, नींद भी अच्छी आएगी। अगर आप भारीपन करके सोते हैं तो बर्प्स आएंगे, और उसके अलावा जो खाना ऑब्वियसली बॉडी प्रोसेस तो करेगी, उसने कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाना है। ऐसा ही तो है। फिर सुबह उठ के आपने देखा होगा सम टाइम पफी आईज, फेस Swelling जो पूरा स्वेल्ड face होता हुआ है। हुआ होता है, हाँ। 3 जगह पे सबसे पहले फैट रिस्टोर होती है। सबसे पहले
चेहरे पे चेहरा बाकी रह जाता क्या है। गया फिर अगर मुंह पे आ गया तो तो सेकंड लोअर एब्डोमिनल और थर्ड ग्लूट्स, आपने देखा ये तीनों के इश्यूज हैं। तीनों के इश्यूज। हाँ, तो ये इजी पैटर्न है जिसको आप फॉलो करें। माजी भी मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको यही बातें जो रहमान से पिछली दफ़ा भी जब बहुत पहले डिस्कशन हुई थी, यही बातें मैंने उनको बताई। उसने कहा कि मर जाएं भाई, कुछ खाएं ना, सारी मज़े की तो चीज़ें, लेकिन मैंने कहा कि तुम अपने आइंदा आने वाले फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही हो। तो हर एज का, जिस तरह हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे, आप टीनेज होते हैं, आपका कुछ और लाइफस्टाइल होता है, उसमें आप चले एंजॉय करते बिल्कुल सही कह रही हैं। हैं। स्टूडेंट लाइफ में कुछ और होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल जिंदगी में आते हैं तो देन यू नो हेल्दी लाइफस्टाइल इज द ओनली वे जिससे आप अपनी सेहत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इस वे पे आए तो सही। मुझे इसी शो में और आपसे सुंदर बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट होके तो मैंने ये काम स्टार्ट किया और मुझे रिजल्ट मिलना शुरू है ना, देखें, और फिर खुद को भी खुशी होती है। अब चले दूसरे तो तारीफ करें ही करें, खुद को जो इत्मीनान और मोटिवेशन मिलती है ना रहमान, आई थिंक दैट इज द बेस्ट तभी सेटिस्फैक्शन। तो मैंने सबसे पहले बोला ना कि अगर आपको खुद से प्यार है, अच्छा फॉर एग्जांपल हम किसी गैदरिंग में जाते हैं, अगर कोई आपको बोले वाओ आप बहुत अच्छे लग रहे है हैं, ना? वाओ आपकी जॉ लाइन बहुत शार्प है, तो ये अच्छा नहीं है सुनना। हाँ। ना कि वो पेट भर के खाना, वो ऑयली फूड वगैरह। तो इसलिए वो एक डॉक्टर के पास गया ना बंदा इसी तरह, और कोई इशू हो गया उसको, तो डॉक्टर के पास जब गया, डॉक्टर ने सब कुछ ही बंद कर दिया। ये भी बंद, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। तो बाहर आया तो मिसेस उसकी बीवी पूछती है कि क्या कहा डॉक्टर साहब। मैं कहता उन्होंने जवाब दे दिया। गुड वन। क्या फनी। तो उन्होंने जवाब दे दिया। और मेरी दोस्त वाला ये हाल है कि बस अब तो गए, हम तो कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये अल्लाह ताला की सबसे कीमती नेमत है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी आपसे हम ज़रा लाइव भी कुछ परफॉर्मेंस, सलमान क्या पेश करेंगे बताइए। मैं जी तेरा शफकत का एक एल्बम था ताबीर, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर उन्होंने एक है तो पुरानी, ज़्यादा परवीन जी की गाई हुई काफ़ी है, क्या हाल सुनावा दिल का, उनको उन्होंने रिकम्पोज किया। और बड़ा खूबसूरत अंदाज से उन्होंने रिकम्पोज किया, और जितने भी सुनने वाले हैं, मद्दाह हैं उनके, वो जो है ये शहर में गिरफ्तार हो तो मैं जाते हैं। कोशिश करता हूँ कि वो थोड़ा सा सुना सकूँ। प्लीज। तुमसे ही थे धागे जुड़े, तुमसे ही थे ये सिलसिले, तुमसे ही थे धागे जुड़े, तुमसे ही थे ये सिलसिले, तू ही मेरी पिया है जिंदगानी, तू ही सुने ना मेरी कहानी, मेरे पिया तू ही बता जाऊं कहाँ, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज ना मिलदा है, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज ना मिलदा है, कोई महरम राज ना मिलदा। बहुत खूब, क्या कहने, क्या कहने, क्या खूबसूरत, क्या you जी। खूबसूरत अंदाज। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की, एक अपनाइयत जो महसूस होती है पीटीवी आके। देखिए जी, हमें तो खैर क्योंकि हमारी बड़ों को भी जो लाइव, अगर आप कहें कि जो फर्स्ट टाइम लोगों के एक तादाद के सामने आए, वैसे तो वो लाइव शोज़ करते थे उस दौर में भी, लेकिन जो जिन लोगों ने देखा, जो लोग सिर्फ नाम जानते थे, शक्लों से, वो पीटीवी की वजह से हुआ था। क्योंकि सबसे पहले जब पाकिस्तान टेलीविज़न ऑन एयर हुआ, तो उसमें जो लोग गाए थे उनके अंदर उस्ताद अमान अली खान साहब, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब बिल्कुल सही। सबसे पहले थे। तो इसी वजह से फिर उसके बाद मेरे अब्बू यहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, चचा साहब अमान अली खान साहब यहाँ से हुए, बड़े बड़े नाम। हामिद अली खान साहब यहाँ से खान हुए, साहब का तो। चचा शफकत अमान अली भी, वो भी पीटीवी पे गाए सबसे पहले, फिर रुस्तम फ़तेह अली, सुल्तान, फिर हम लोग सारे, तो जितने भी हैं, मेरा जो सबसे पहली परफॉर्मेंस वो भी पाकिस्तान टेलीविजन के बिल्कुल, ऊपर यही स्टूडियो था, यही स्टूडियो था। याद है आपको जी पहली बिल्कुल परफॉर्मेंस याद है। कितने साल के थे? वो उस वक्त था मैं तकरीबन मेरे ख्याल से 13 साल का हुआ, 14 साल का, जब एक घराना रंग शुरू हुआ था, उसके ऊपर जो हमने
वो सब घरानों के ऊपर होता था, सबसे आखिर पे परफॉर्मेंस हम लोगों की थी। इरफान, आपसे भी बात करते हुए पीटीवी आके कैसा लगता है, क्योंकि एज अ व्यूअर हमने तो सबने बचपन से पीटीवी देखा है, लेकिन नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ पीटीवी फैमिली जब हम आपको बुलाते हैं। मुझे ये समझ आती है जब मैं जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पे एंटर होता हूँ, और जितने भी मैंने मॉर्निंग शोज़ भी आपके साथ किए हैं, पहली बात तो ये कि जो ऑडियंस है ना मुझे ज़्यादा जानती है, ज़्यादा सुनती है, ज़्यादा गौर से। आप इमेजिन करें कि जब मैं लास्ट टाइम शो करके गया, मुझे इंटरनेशनल कॉल्स आई, सर वो हमने ना आपको देखा है तो आप हमें ना कुछ बताएं। और मैं समझता हूँ कि आपकी वैल्यू लोग आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं, और मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया। और क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट है, तो ऑडियंस का जो ताल्लुक है ना पीटीवी के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह है, तो अपनाइयत कुछ और है पीटीवी के साथ। कॉल्स आती हैं, मुझे कॉल्स आई, कहाँ देखा आपको हमने ना पीटीवी पे हमने देखा, तो सर आप हमें बताएं। तो मुझे फिर फील हुआ कि मैं इतने शोज़ बाकी भी चलते, लेकिन जितने भी मैंने पीटीवी के साथ जर्नी मेरी रही है और चल रही है, लोग मुझे ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ऐसा ही, और बिलखसूस ओवरसीज जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वो पाकिस्तान से, क्योंकि मेरे अपने भी बहन भाई बाहर, और जितने भी रिश्तेदार आप लोगों के भी जैसे फैमिली मेंबर्स, या अगर आप लोग भी बाहर से बैठ के हमें देख रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की जब याद आती है तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की प्रोग्रामिंग्स हैं जिसके ज़रिए वो वतन की दूरी की जो याद है वो उसकी शिद्दत ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कमी ज़रूर आती है। बहुत शुक्रिया पीटीवी को इसी तरह पसंद करने का, सराहने का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी रहमान, बिफोर वी वाइंड अप एज वेल क्विक, अभी तक जिम की तो बात नहीं की, अब न्यू कमर्स जो जिम जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, या अगर घर में भी वर्कआउट करते हैं तो कितनी देर का वर्कआउट करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि 15 मिनट का करना चाहिए, लेकिन आपकी बात के साथ मैं 2 बातें ऐसी ऐड करूँगा जो हर पर्सन्स को मैं कहता हूँ, और ये समझता हूँ कि ईजिली समझ आ जाती है। मैं ये कहता हूँ, लोग ये समझते हैं कि डाइट नहीं करनी चाहिए, अच्छा ठीक है छोटी सी ज़िंदगी है कर लेना चाहिए ये वो वगैरह। मैं कहता हूँ आप गाड़ी लेते हैं, डिटेलिंग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? आपकी गाड़ी ज़्यादा देर चले, तो ये समझ ले कि आप अपनी बॉडी की डिटेलिंग वगैरह करते हैं, खुद को रिपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो डाइट से करें, चाहे वो आप ट्रेनिंग से करें। सेकंड, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो अभी मैच्योर यंग एज में जाना है, मैं ये कहता हूँ कि कभी आप चाइनीज़ और जापानीज़ बच्चों को आप देखो, वो बचपन से ही 3-4 ईयर से ही अगर उनको लीडर या एक बड़ा पर्सन बनाना है तो उनकी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जितनी भी ऑडियंस मेरे साथ अटैच है, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को 3-4 साल से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें, ताकि वो 16 तक जाके एक स्ट्रॉन्ग माइंड मैच्योर पर्सन बन जाए। ये नहीं कि वो चबी से और बच्चे ग्रो करें से हो जाएं, केयरलेस हो जाएं। एग्जैक्टली, तो अच्छे बनेंगे। तो वर्कआउट 15 से 20 मिनट 30 सेकंड ब्रेक के साथ आप करें, यहाँ से बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करेगी कि बेटा आज 20 मिनट कर, आज 25 मिनट का। एक्सीलेंट। तो ये परफेक्ट टाइम है। मैं ये नहीं कहता कि 30 मिनट घंटा करें, घंटे की जरूरत तब पड़ेगी जब आप 15 मिनट को क्रॉस करेंगे। तो इसलिए स्टार्ट फ्रॉम 15 मिनट, 3 to 4 सर्किट्स आप कर लें बॉडी वेट ट्रेनिंग में, खुद को इस काबिल कर लें कि आप अपना वजन उठा सकें। बस वेरी वेल, सबसे इजी है। ये नहीं कि मैं 500 किलो उठा रहा हूँ, मैं 50 किलो उठा रहा हूँ, जी मैं बहुत स्ट्रांग हो गई। नो, खुद को इतना स्ट्रांग कर लें कि आपके हाथ, आपके शोल्डर आपका वजन उठा सकें। वेरी वेल और सर, आपकी टांगें भी। वेरी वेल सर, थैंक यू सो You're मच। welcome. बहुत शुक्रिया। आई ऑलवेज गेट मोटिवेटेड व्हेनेवर यू आर Thank you अराउंड। so थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। आपकी परफॉर्मेंसेस देख के हम मोटिवेट होते हैं, तो सलमान आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में जो है इतनी उम्दा प्रेजेंटेशन और जो खुशबू है इसकी, वो हम इस वक्त जो है स्टूडियो में एंजॉय कर रहे हैं, यकीनन आप भी करेंगे जब आप बनाएंगे। अच्छा, घर में चावल तो हर कोई बनाता है और वही रेसिपी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या टिप देना चाहेंगी पुलाव बनाते हुए, ये बताइए। इसकी जब मैंने चिकन की यखनी बनाई थी तो उसमें जो आप कई तो पोटली में वो ऐड करते हैं गरम मसाला, तो सौंफ आपने लाजमी ऐड करनी है। अगर आप एज इट इज़ वैसे भी यखनी चढ़ा रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच आपने सौंफ का ऐड करना है, उससे इसका जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसके बाद आप छान लेंगे यखनी को तो यूज़ कर लेंगे। उसी यखनी में हमने ये चावल बनाए हैं। बिल्कुल सही। और इस वक्त जो स्टार डिश जो है लौकी का वो लौकी का रायता है। इसकी रेसिपी बताइएगा जल्दी। बहुत सिंपल है। दही को आपने अच्छा सा फेंट लेना है या मिक्स कर लें अच्छा सा, ताकि वो एक इवन स्मूथ हो जाए। उसके बाद आपने उसमें नमक, काली मिर्च और ज़ीरा भुना हुआ ऐड करना है।
कई लोग जो ज़्यादा चटपटा और स्पाइसी पसंद करते हैं तो वो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, दड़ा मिर्च ऐड कर सकते हैं, अव्वल तो ज़रूरत नहीं होती है इसमें। उसके बाद लौकी आपने बॉईल करके वो ऐड करनी है, प्याज, और इसमें मैंने खीरा ऐड किया चॉप करके। आप इसमें टमाटर, बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, और खीरे की तो वैसे भी तासीर ठंडी होती है और इसको फ्रिज में अगर आप रख लें कुछ देर तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका आप खाएं और एंजॉय कीजिए, वैसे भी खा सकते हैं आप इसको। थैंक यू सो मच माजबीन। खवातीन आज़ाद, मूविंग ऑन। ओके जी, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर, आपको मालूम है इंटीरियर डिजाइनिंग का सेगमेंट और किस तरीके से आप अपने घर को अपने अंदाज से रीडेकोरेट करना चाहें या एक नई लुक देना चाहें, ये तमाम बातें हमें वो एक्सपर्ट बताती हैं जो हमारे बड़े दिल के इसलिए करीब हैं कि हमें बड़ी आसान टिप्स आसान अल्फाज में बता देती हैं। वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर मौजूद हैं, सहर फैज़ कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी तबीयत खराब थी फिर भी आप आई हैं। यस, गला थोड़ा सा, मगर हाँ, इट्स ओके। लेकिन थैंक, हम इशारों की ज़बान भी समझ हाँ जी बिल्कुल, ऑडियंस अगर समझ लेते हैं। अच्छा जी, और प्रोग्राम के आगाज़ से सलमान अमजद भी मौजूद है और इनकी उम्दा परफॉर्मेंसेस हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नाउ सहर, आपका सेगमेंट, और हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक एक्सेंट वॉल्स को डिस्कस किया था उसकी बड़ी लोगों में पजीराई भी हमें सुनने को मिली, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, शो व्हाई नॉट। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने शो स्टार्ट किया तो वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सेंट वॉल्स कि अगर हम अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा रेनोवेशन नहीं करना चाहते हैं और मुख्तसर टचेस के साथ हम उसको ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ फोकल पॉइंट वॉल्स बना लेते हैं जिसको हम स्टेटमेंट वॉल्स भी कहते हैं। जैसे आपने अपने सेट की बात की कि हमने यहाँ पे भी मुख्तलिफ वॉल्स को एनहांस किया हुआ है। जब हम डिफरेंट मटेरियल्स अप्लाई करते हैं, जब भी आपने अपने घर के लिए कोई भी वॉल सेलेक्ट करनी है, आपका एंट्रेंस लॉबीज़ हैं, आपके ड्राइंग रूम्स हैं, आपके बेडरूम्स हैं, आपके डाइनिंग एरियाज़ हैं, आपके लिविंग एरियाज़ हैं, हर जगह का जो एक रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है। नॉर्मली अगर लोग सोचने लगते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं ना कि बिकॉज इतनी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको समझ नहीं आती है। इंटरनेट है, गूगल है, मगर आई थिंक जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है उतना ही चीज़ों को सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अग्री, टोटली अग्री। आप सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए कि आप मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक। हम बात कर रहे हैं वॉल्स के लिए इस वक्त स्पेसिफिकली, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस मटेरियल को जब फाइनलाइज कर लेते हैं, फिर आप उसकी कलर स्कीम पर आएंगे कि आप कलर स्कीम क्या लेकर चलना चाहते हैं। अब हमारे पास बहुत रेडिली अवेलेबल मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है, जो मोस्टली हर शहर में, और मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि अगर कोई रूरल एरिया में भी बैठा हुआ प्रोग्राम देख रहे हैं एंड वो भी चाहते हैं कि हम अपने घर को जो है वो बेहतर करें, तो वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। दैट इज़ पेंट। आपको पता है पेंट बहुत अरसे से चला आ रहा है और हर किसी के पास अवेलेबल होता है, लेकिन हर जगह पे कोई ना कोई जिद्दत ज़रूर आती है। तो जो एक नया ट्रेंड बहुत कॉमन हुआ पेंट्स में, दैट इज़ टेक्सचर पेंट्स। मैंने हल्का सा जिक्र लास्ट टाइम किया था, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि टेक्सचर पेंट्स जो हैं वो आपके घर को किस तरीके से मुख्तलिफ बनाते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट जो पेंट है उससे टेक्सचर पेंट कैसे फ़र्क होता है। नॉर्मल पेंट जो है वो बिल्कुल फ्लैट कर देगा आपकी वॉल को। जब आप टेक्सचर पेंट की तरफ आते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया है, आज शो में मैं आपको क्विकली 3 फिनिशेस का बताऊंगी। एक मेटालिक फिनिश है, एक स्टाको फिनिश है और एक कंक्रीट फिनिश है। मेटालिक फिनिश जो है ये आप उन जगहों पे कर सकते हैं जहाँ पे आप उसको थोड़ा सा ज्यादा कैरेक्टर देना चाहते हैं, आप उसको ज्यादा लग्जूरियस करना चाहते हैं, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम ज्यादा हो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब हमने मेटालिक फिनिश यूज करनी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप गोल्डन या ब्रॉन्ज या सिल्वर शेड्स में जाते हैं, तो आपने अपना जो फर्नीचर है उसको बिल्कुल सोबर रखना है। बिल्कुल समझ आ गई। ये फिनिश आपकी एक फिनिश आप टेक्सचर वॉल के अंदर करेंगे, मेटालिक फिनिश फॉर योर ड्राइंग रूम्स या कोई भी ऐसी जगह जिसको आप ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, आप अपनी एंट्रेंस लॉबीज के अंदर भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो दीवार बजाते खुद जो है वॉल वो इतनी एक्सट्रावेगेंट है कि आपको जरूरत ही नहीं है और कुछ उसको ओवरडू करने की फिर जरूरत नहीं है। हमें बहुत ज्यादा एक्सेंट पीसेस भी फिर बाकी जगहों पे नहीं चाहिए, न्यूट्रल चीजें चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कंक्रीट टेक्सचर के ऊपर। इस पिक्चर के अंदर आपको 2 चीजें नजर आ रही है, एक वॉल बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नजर आ रही है, एक जो है वो प्लेन टेक्सचर भी नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पास टोटल फ्रीडम है, आप इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने एंट्रेंसेस के ऊपर, जैसे आपके घरों के अंदर जब आप एंटर करते हैं, पोर्च एरियाज आपके जो होते हैं वहाँ पे आप कंक्रीट टेक्सचर लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फॉर इंस्टेंस अगर आपने आपकी जो स्टेयरकेस लॉबी है, उसकी जो स्टेयर वॉल होती है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये एकदम बड़ा वाइब्रेंट और ड्रामेटिक सा लुक आपको देता है। दिस इज बोल्ड एज वेल। अच्छा, बोल्ड भी है सहर। मैंने एक घर देखा था, मुझे नहीं पता, मेरे शायद नजर का धोखा था, मुझे घर के बाहर भी वो कंक्रीट टेक्सचर लगा था। वो मुझे समझ नहीं आई, वो हर किसी की जाती पसंद होती है,
घरों के बाहर भी कंक्रीट टेक्सचर्स होते हैं, वो लग रहा था अभी उसका पेंट होना है लेकिन वो घर बन चुका हुआ था सारा। अच्छा देखिए, हर तरह के ना मिजाज के लोग हैं। ठीक है। कुछ लोगों को कुछ फ्लैशी चीजें अच्छी लगेंगी, कुछ ये हर चीज जो है ना ये कुछ ना आपकी पर्सनालिटी, घर आपकी पर्सनालिटी भी तो बता रहा है ना। आई मीन देयर आर पीपल जो कहेंगे जी हमने बड़े हल्के हल्के रंग लगाने हैं, बड़े सोबर सोबर लगाने हैं। आई एम श्योर जितने भी हमारे पास भी क्लाइंट आते हैं, जब बच्चे साथ होते हैं ना, लड़कों को जो है वो कोई डार्क कलर चाहिए होता है, ब्लैक कलर उनका फेवरेट होता है, जिसपे आप कहेंगी दुखी होता है मगर हाँ, लेकिन जो लड़के होते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है, वो ब्लैक को बड़ा आइडियलाइज करते हैं। और बच्चियां आपको पता है उनको बड़ा शौक होगा, सबसे पहले पिंक कलर आ जाएगा, फिर उसके बाद वो ग्रीन पे या किसी ऐसे कलर पे जाएंगी। तो ये साइकी है कलर्स की भी। लेकिन जो कंक्रीट, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, बाहर भी करते हैं घरों के, वो भी वो जो जिसकी साइकी है, जिसको वो चीज पसंद है, तो वो उसको उस नजर से देखेगा। तो वो इन है आजकल। जी जी बिल्कुल 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 इन है। ओके, अच्छा जी, अब ये जी, थर्ड अच्छा अब ये देखिए, ये भी आपका जो मैंने सबसे पहले एक मेटालिक फिनिश दिखाया था। देखिए हर टेक्सचर को आप बहुत डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। दैट वाज अ ब्लेंड ऑफ 2 कलर्स, आपने 2 कलर्स के साथ उसको एक ब्लेंड कर लिया था। ये फिर से मेटालिक फिनिश है, लेकिन आप देखिए इसकी फिनिश बिल्कुल डिफरेंट है। वेरी नाइस। ठीक है, ये उसी कैटेगरी में आएंगे। आप जब सिलेक्शन करने लगेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस दीवार के ऊपर क्या चीज करना चाह रहा हूँ। कलर आपने सेलेक्ट कर लिया एंड वो जो आपकी नॉर्मल रूम था ना, वो वाव फैक्टर लगना शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, वो एकदम से जो है ना एक्सक्लूसिव लुक। और इस तरह की लुक आप बेडरूम में भी दे सकते हैं अपने, बिल्कुल दे सकते हैं किसी भी जगह पे जी। दे बल्कि सकते इस अब ये देखिए, ये आगे ये आपने बेडरूम का जिक्र किया, ये वही मेटालिक फिनिश है। अच्छा इसमें देखें आप ग्रेन्स को करीब करके भी कर सकते हैं। इसमें ग्रेन्स थोड़े से फासले के ऊपर है। इसके अंदर जो है वो प्रेफर क्या किया, व्हाइट पेंट के साथ सिल्वर मेटालिक फिनिश है। तो वो आपके रूम को जो है वो ज्यादा कूजियर भी कर रहा है और वाइब्रेंट भी रख। अब देखिए सब कुछ बड़ा सटल सटल सा अच्छा लग रहा है, बजाय इसके कि ओवरडू हम फर्नीचर करें, है ना। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत डिसेंट लोग इस तरह की उस पे जाते हैं। आपको कौन से पर्सनल कलर्स पसंद है वैसे घर के लिए? हमारे जब आप आएंगी तो हमारे घर में ज़्यादातर आपको बहुत डिसेंट कॉर्नर्स मिलेंगे। ठीक है, आप वैसे खुद आपकी ख्वाहिश होती है घर की डेकोरेशन के अंदर अपना? डेफिनेटली होती है। अच्छा। मुझे जैसे अपने रूम में या घर में कहीं पे भी हमें कोई चीज़ पड़ी हुई, तो अगर वो अपने उस जगह से हटी हुई है तो वो अजीब सा लग रहा होता है कि इसको जल्दी से सही कर दे। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज थी लास्ट अभी? मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नहीं पता तो चले ना, कोई चीज इधर से तो गुलदान या गमला रख दिया हर घर में ना। इधर से तो कुछ नहीं रखते, जहाँ पड़ा हुआ वहीं पे रहते हैं। वहीं पे रख वरना अम्मी की बचपन में मुझे याद है घूरी आया करती थी। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज दिस? अच्छा अब हम ये जल्दी से हम नेक्स्ट सेगमेंट में आ गए, विच एक्चुअली इज वॉलपेपर। ठीक है, हमने अभी बात की थी टेक्सचर पेंट्स की, अभी जो इससे प्रीवियस पिक्चर थी वो भी वॉलपेपर की थी। अब अगर आप कहते हैं, मैंने आपसे कहा पहले हम जब भी घर को रेनोवेट करेंगे मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। किसी ने टेक्सचर पेंट करना था, हमने उनको बता दिया ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंडली लोग कहते हैं नहीं जी हम टेक्सचर पेंट नहीं करना चाहते, हमें उससे भी क्विक फिक्स चाहिए। ठीक है, तो फिर मार्केट में वॉलपेपर्स आर अवेलेबल। ठीक है, अच्छा अब देखिए वॉलपेपर्स की अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये, जैसे अगर आपके दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अ गर्ल, ठीक है, आप फ्लोरल देना चाह रहे हैं, आप बर्ड्स देना चाह रहे हैं, उसको लाइट इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरह से उसके साथ वॉलपेपर के साथ प्ले कर सकते हैं। पीछे एक मैंने इमेज आपको दिया था जिसमें ब्लू कलर था। ठीक है, ओके, अब ये एक वॉलपेपर है। ठीक है, वेरी नाइस एंड डिफरेंट जी। अच्छा इसकी इस स्पेशली ये वाला दिखाने का मकसद ये है कि वो लोग जिनको न्यूट्रल कलर नहीं चाहिए, जो कहते हैं जी हमें थोड़ा सा कलरफुल जॉयस जो है वो अपने लिविंग एरिया को बनाना है या कुछ भी, तो आप कुछ इस तरह का वॉलपेपर यूज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इस तरह का, सर मैं सॉरी बात आपकी इंटरप्ट कर रही हूँ, ये कहाँ पे ज्यादातर यूज हो सकेगा? टीवी लाउंज में तो नहीं, मेरा ख्याल है। एक्स्ट्रा अगर कोई रूम हो टेरेस के पास तो आई थिंक दैट कैन गिव अ गुड वाइब, है ना। वो वाली वाइब भी दे सकते हैं। और ना अब हमारे बेसमेंट्स जो हैं और जो हमारे फर्स्ट फ्लोर्स हैं, आपको पता है वहाँ पे ना हमारे छोटे छोटे नूक्स क्रिएट हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा, ट्रेंड बहुत ज्यादा है। यानी एक हमारा एक मेन लिविंग एरिया तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे नूक्स और कॉर्नर्स होते हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। अगर बच्चों ने बैठना है, कुरान क्लास होनी है, तो वो आई मीन हमारे अब छोटे छोटे ऐसी जगह होते हैं कि वो लिविंग का पार्ट भी नहीं होंगे, वो स्टडी एरिया का पार्ट भी नहीं है। तो आप कोई भी इस तरह का एरिया, अगर आपका ओपन किचन है, ओपन किचन के साथ आपके लगे होते हैं ना, जहाँ पे आप कोई अपने ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कुछ भी, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको वाइब्रेंट लुक चाहिए तो आप ये वाले वॉलपेपर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मिजाज। अगेन बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये फिर से वॉलपेपर आ गया। ये बेसिकली 2 चीज़ों का ब्लेंड है। एक अभी नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताना है दैट इज 3D डेकोरेटिव पैनल्स। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा सा आपको MDF पैनल का बताया था। ये देखिए नीचे जो है ये पूरा एक MDF पैनल का फ्रेम बना हुआ है नीचे व्हाइट कलर के अंदर, उसके साथ कॉम्बो के अंदर हमने वॉलपेपर यूज ये वुडन पैनल है।
ये MDF पैनल, हाँ, जी MDF पैनल है। और उसके ऊपर MDF पैनल, PVC पैनल, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दे आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक अब आपने कमरे की वाइब को देखिए कि हमने उसको बिल्कुल जो है वो लाइट कलर्स के अंदर रखा और हमने एक एक्सेंट वॉल क्रिएट कर दिया। जब आप रूम में आएंगे तो आपको रूम जो है वो ओवरली डन नहीं लग रहा, बट स्टिल देयर इज कैरेक्टर इनटू दैट। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये पूरी दीवार पे करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा लगेगा, एग्जैक्टली, रादर देन के वो फिर आपने कहना है कि जिस तरह मैं कहती हूँ बहुत ब्लैक भी हो कमरा, तो वो हर किसी का मिजाज होता है, मेरे लिए बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये बिल्कुल सही उसमें आया। अच्छा, अब ये सेकंड जो ये वाला जो इमेज है, ये अगेन दो चीजों का हमने ब्लेंड किया हुआ है। इसमें वॉलपेपर लगा हुआ है जो सामने आप देख रही हैं, और उसके साथ हमने फिर से पैनल्स यूज कर लिए। ये पैनल्स जो हैं, देखिए मार्केट में दो तरह के अवेलेबल हैं, एक MDF पैनल अवेलेबल है, एक PVC पैनल अवेलेबल है। देखने में मोर और लेस दोनों एक लगेंगे, लेकिन यूजेज डिफरेंट है। PVC क्योंकि लकड़ी के पैनल्स में बनेगा, तो जिस जगह पे सीपेज आ सकती है या आपको लग रहा है कि कोई भी इस तरह का मसला है, तो वहाँ पे आप वो यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे आप PVC पैनल यूज करेंगे, वो प्लास्टिक के पैनल। कहाँ पे ज्यादातर किन कमरों के लिए PVC पैनल इस्तेमाल किए? देखिए जिस जगह के ऊपर आप प्रीमियम लुक चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हैं कि मैंने वो वाली जो लुक क्रिएट की थी वो मैंने अपने लाउंज में क्रिएट करनी है जहाँ पे अक्सर हमारे गेस्ट भी आकर बैठते हैं, तो फिर मैं आपको कहूँगी गो फॉर MDF पैनल्स। क्यों? क्योंकि उसकी थोड़ी सी प्रीमियम लुक आती है, क्योंकि उसमें ग्रेन होता है, लकड़ी का टेक्सचर होता है, ठीक है। और जो PVC है वो बिल्कुल पॉलीविनाइल क्लोराइड है, वो एक प्लास्टिक का बायोफाइबर, हाँ, फैब्रिकेटेड है, तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रीमियम लुक कम हो जाता है। मगर अगर आप कहते हैं कि मैंने किचन की साइड पैनल्स जो हैं उनको डिसाइड बनाना था, या अक्सर आपके वो वाले कमरे जो आपकी एक्सटर्नल बाउंड्री पे आते हैं, वहाँ पे अगर वो लॉन के साथ है तब भी, और अगर वो एक्सपोज टू वेदर है तब भी पानी अंदर आ जाता है, बिल्कुल सीपेज आ जाती है, उन वाली के ऊपर फिर आप PVC यूज कीजिए। बिल्कुल सही। अच्छा, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, आप जो ये एग्जांपल्स लेके आई हैं ये भी जरा हम दिखा दें। अच्छा, ये हमारा हमने पहले बात की है टेक्सचर्स की, ठीक है। सेकंड बात की है वॉलपेपर्स की, थर्ड हमने बात की है 3D इंटीरियर पैनल्स की, ठीक है, जिसके अंदर अभी हमने कहीं जगहों के ऊपर जो है वो MDF पैनल यूज किया है, किसी के ऊपर हमने PVC पैनल यूज किया है। लास्टली हम अब बहुत ज़्यादा टाइल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास अब जो टाइल्स हैं वो भी इस तरह से अवेलेबल हैं कि वो टेक्सचर्स के अंदर अवेलेबल होती है। आप बताती जाइए, अगर साथ साथ में दिखा एक एक्चुअली इसका बड़ा प्यारा जो है वो हमने भी पिक्चर भी रहती है, हाँ, वो इसकी पिक्चर है और आप इसका वो देखेंगे। अच्छा, ओके, अगर पिक्चर हम अभी दिखा रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन अगर ये दिखा दें और जरा क्लोजअप, जी अब बताइएगा जी। ये टेक्सचर आप देखिए कि दिस इज अ फ्लूटेड टेक्सचर, दिस इज नॉट MDF, दिस इज नॉट PVC, दिस इज अ सेरामिक टाइल, ठीक है। अब जब आप इस टाइल को वॉशरूम की वॉल के ऊपर यूज करते हैं, या आप अपने एक्सटर्नल एलिवेशन पे जब आप बात कर रही थी, तो आपका पानी का मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। अच्छा, ओके, कोई वेयर एंड टेयर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कलर खराब नहीं होगा, कोई सन से जो है वो जो है ना इसका इंप्रेशन खराब नहीं होगा। आप इसको देखो इसी तरह जैसे मजे की यस, ये वुडन टाइल है। अगर वुड का इंप्रेशन जो है वो आपका MDF में अवेलेबल है, वॉलपेपर में अवेलेबल है, पेंट्स में अवेलेबल है, एंड टाइल्स में अवेलेबल है। तो आप मार्केट के अंदर मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, एंड यू विल गेट अ लुक अकॉर्डिंग। और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? मैं चाह रही हूँ साथ साथ आप इस जो आपके स्पेसिफिकली आपके हाथ में है, ये आप अपने स्टडी एरिया में बहुत खूबसूरत तरीके से यूज कर सकते हैं। आपके सिगार लाउंजेस, या आपका अगर कोई ऐसा लाउंज है जिसमें स्पेसिफिकली मर्द हज़ात बैठ रहे हैं, वो कूजियर है, आप उधर यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंटली आपके एलिवेशन में यूज होता है। बिल्कुल से एक्सीलेंट। अच्छा जी, थर्ड हम कौन सी दिखाना चाहेंगे? हम दो और दिखा सकते हैं जो जल्दी से अगर क्विकली बता दीजिए। बहुत खूबसूरत, मुझे ये वुडन बहुत मजे का लगा। हाँ, ये टेक्सचर देखिएगा, दिस इज अगेन कॉन्क्रीट रॉ फिनिश, ब्यूटीफुल, ठीक है। ये आपका इसका सबसे मजे की बात यह है क्योंकि जब ये पीसेस में लगेगा तो आपको यही नहीं लगेगा कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। दिस गिव वन क्लियर सरफेस, एंड उसके अंदर मजे की बात ये होती है कि इसका टेक्सचर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। अगेन एलिवेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। और ये कहाँ पे लगेगा? एलिवेशन पे लगेगा। वॉशरूम्स के लिए दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो आपकी वॉशरूम की फोकल वॉल बनती है, अब बहुत ट्रेंड है एक्सन वॉल्स का, तो उसके अंदर आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी, लास्ट हम एक दिखा दें। अच्छा, ये वही वाली है जो हमेशा से चली आ रही है और हम सब की बड़ी फेवरेट डिजाइन है ये। अच्छा जी, इसके बगैर कोई भी घर नामुकम्मल है। एक्चुअली ये वो वाला फिनिश भी है जिसका आपने जिक्र किया था ना कि थोड़ा सा कॉन्क्रीट लग रहा था। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ बहुत डल ना लगे, देन यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ टाइल्स ऑन योर फसाद एलिवेशन के ऊपर, बट टेक्सचर को आपने सेलेक्ट करना है बहुत तरीके से कि जिसके अंदर आपको डेप्थ फील हो। अगर आप कोई भी ऐसा टाइल सेलेक्ट करते हैं जो फ्लैट है,
वो आपकी एलिवेशन को या इंटीरियर्स को फ्लैट कर देता है। बिल्कुल से। अच्छा नहीं, ये वाला तो अच्छा वाला है। वो जो था ना, उन्होंने घर पे पेंट नहीं कराया, तो जब मैंने उनको बोला था तो उन्होंने माइंड कर लिया था कि अभी पेंट होना, उन्होंने कहा नहीं हम तो रहना शुरू हो गए उस घर में। नहीं, वो आई एम श्योर, वो मैंने आपसे यही बोला कि फिनिशेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। आज जब हमने सारी बात की है तो हमने इन चीज़ों को एक दूसरे से इसीलिए फ़र्क करके बताया कि देखिए वॉलपेपर का इंप्रेशन टोटल डिफरेंट आएगा, टेक्सचर पेंट का इंप्रेशन टोटल डिफरेंट आएगा, पैनल्स का इंप्रेशन डिफरेंट है और टाइल्स का इंप्रेशन डिफरेंट है। इसलिए आपने बड़ा कैलकुलेटिव होकर चीज़ को इस्तेमाल करना है। एलिवेशंस के ऊपर मैं कभी भी रॉ कंक्रीट या टेक्सचर पेंट्स जो है वो सजेस्ट नहीं करती। बिल्कुल उसके सही। ऊपर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ इन डेप्थ वाली टेक्सचर टाइल्स, ठीक है। बिल्कुल सही। मैं वॉशरूम्स के अंदर आपको कभी भी वॉलपेपर सजेस्ट नहीं करूँगी, हाँ। ठीक है, या मैं आपको पैनल सजेस्ट नहीं करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वॉशरूम्स के अंदर जो है वो वुडन टेक्सचर वाला इंप्रेशन आना है, देन यू हैव टू गो विद द टाइल। बिल्कुल सही। कुछ जगहों के ऊपर जैसे बच्चों के स्पेशली रूम है, मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे मैं कहूँगी गो फॉर द वॉलपेपर। बिल्कुल। बल्कि सहर, मैं सॉरी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, हम नेक्स्ट टॉपिक अपना बच्चों के रूम के हवाले से भी रखते हैं, बिल्कुल क्योंकि अब कर समर सकते हैं। वेकेशंस भी हैं, बच्चों Yes. के रूम बच्चे जी, जी। चाह रहे हैं उनको दोबारा से रीडेकोरेट हाँ करना, जी। तो वील डू दैट एज वेल। क्योंकि अब वक्त कम है तो मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को हम अगले सेगमेंट के Done. लिए इंशाल्लाह Next- रखें। next time थैंक यू सो मच। Thank you, Sundar. बहुत Thank you very शुक्रिया। much. सलमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। माजिबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदाफिज़ है, लेकिन जाने से पहले जी एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।